प्रेरणा का इंस्पिरेशन में मैं प्रेरणा तोमर आप सभी का स्वागत करती हूँ। डिस्कवर योरसेल्फ सीरीज में अब तक हमने जाना कि स्वयं पर विश्वास कैसे रखें, अपने आप को अपडेट कैसे करें, अपने भीतर कैसे झांकें, अपने आप में क्या तलाशें। इन सब के जवाब हम तब पाते हैं जब हम स्वयं से प्रेम करते हैं। यही हमारा आज का विषय है, लव योरसेल्फ, स्वयं से प्यार। जीवन में समय समय पर हमें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन सब के समाधान में हम कभी सफल होते हैं, कभी असफल होते हैं। असफलता या कठिनाइयां कई प्रकार की मानसिक परेशानियों को भी जन्म देती है। इन सब के चलते बहुत बार लोग अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। यह सब इसलिए होता है क्योंकि हम स्वयं से प्यार करना जानते ही नहीं। यहीं पर महत्वपूर्ण होता है कि हम किसी की सलाह लें। और आज इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे दोनों गेस्ट स्पीकर्स एक्सपीरियंस्ड काउंसलर्स हैं। इसी संदर्भ में मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारे गेस्ट स्पीकर अनुराधा पारिक मैम का। अनुराधा मैम साइकोलॉजिकल काउंसलर है, एयरफोर्स स्टेशन नाल बीकानेर में। वेलकम मैम, ओवर टू यू मैम। थैंक यू प्रेरणा जी। आपने बिल्कुल सही कहा कि हम अपनी जिंदगी को वास्तव में जीना ही नहीं जानते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे है, क्या है और कैसे अपनी लाइफ को और खूबसूरत बनाया जा सकता है ना? तो आप जो ये सीरीज बनाई है आपने, इसमें बहुत अच्छे-अच्छे टॉपिक्स आपने लिए हैं, क्योंकि अनंत यात्रा क्या है? हर व्यक्ति को अकेले ही करनी पड़ती है, खुद की यात्रा अकेले ही करनी पड़ती है ना? और दुनिया को जानने से बेहतर है कि हम पहले खुद को तो जानें। और खुद को जाने, उसमें एक महत्वपूर्ण जो ये कड़ी है, जो हमने पहले बातें की, उसके अलावा मैं सोचती हूँ कि जो सेल्फ लव है, खुद से प्यार करना, ये वाक़ई बेहद ज़रूरी है। तो प्रेरणा जी, बहुत अच्छा टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगी कि हमारे जो सुनने वाले हैं, लिसनर हैं, उनसे मैं भी कुछ सीखूँगी और वो भी हम आपके पैनलिस्ट और हैं, उनसे भी बात करके बहुत कुछ एक-दूसरे से सीखेंगे। चलिए, अब हम बात करें सेल्फ लव योरसेल्फ से। तो ये है कि जब आप प्रेम में होते हैं, किसी ने क्या खूब कहा है, शायद बहुत पहले कहा है कि जब आप प्रेम में होते हैं, तो आप ईश्वर के बहुत नज़दीक होते हैं। ईश्वर के बहुत नज़दीक होने का मतलब ही है कि आप बहुत आनंदमय हैं और सकारात्मकता से भरे हुए हैं, है ना? प्रेम जादू की तरह काम करता है और जब आप खुद को प्रेम करते हैं, तो ये प्रेम ही है जो आपको बहुत मजबूत बनाता है। Recording in progress. हाँ, हर हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ जी मैम, आ रही है। वीडियो तुम दिख रही हो, वीडियो तुम दिख रही हो। एक मिनट। हाँ, बड़ा नहीं हो गई? आप हो ना यहाँ पे? बड़ा नहीं हो रहा? नहीं, आप दिख रहे हो। अच्छा, ठीक है, हाँ। तो चलिए, हम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो हम बात कर रहे थे अपने आप से प्यार करने के बारे में। तो मैं ये बता रही थी कि जब हम प्रेम में होते हैं, तो हम ईश्वर के बहुत करीब होते हैं और प्रेम जादू की तरह काम करता है। और जब आप खुद से प्यार करते हैं, तो ये आपको मजबूत बनाता है। आपकी कमियों और खूबियों के साथ आपको खुद को स्वीकार करना सिखाता है
और प्रेम से जब हम सेल्फ लव में होते हैं तो हमारी लाइफ में अद्भुत चमत्कार भी होते हैं। प्रेम हमें प्रसन्नता देता है। जब हम खुद से और प्राणी मात्र से, प्रकृति से प्रेम करते हैं तो हमारा संपूर्ण जो जीवन है, ये मैं मानती हूँ कि आनंदमय होने लगता है। और इसके साथ ही हम असीम ऊर्जा से भी भरा हुआ खुद को महसूस करते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि क्या आप खुद से प्यार करते हैं? और अगर आप खुद से प्यार करते हैं तो यकीनन आप खुद के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। कितना जानते हैं अपने बारे में आप? आपको क्या ऐसा काम है जिसको करके सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? क्या कभी आपने सोचा है, कभी आपने जाना है? और अगर आप खुद से प्रेम करते हैं तो खुद को ऊपर बढ़ता हुआ देखना पसंद करेंगे। तो आज से 5 से 10 साल, 5 साल, 10 साल, 8 साल के बाद खुद को आप कहाँ देखना पसंद करेंगे? खुद में स्पिरिचुअली समझ लीजिए या जिंदगी के किसी भी एस्पेक्ट को समझ लीजिए कि उसको पाने का कोई अचीवमेंट, आपने गोल निर्धारित कर रखा है? और अगर कर रखा है तो क्या आप उसके लिए सिर्फ सोचती हैं या कुछ कदम भी बढ़ाते हैं? क्या पूरे दिन भर में एक बार भी इस बच्चे से आप मुलाकात करते हैं? 24 घंटे में से 10 मिनट भी आप अपने आप को देते हैं कि बच्चा तू कैसा है, तू क्या चाहता है ना? मैं तेरे साथ हूँ, तू बता तो सही। प्रेरणा जी ने सही कहा, हम लोगों की जिंदगी यूं ही गुजर जाती है। बस रोजमर्रा के जो भी काम किए, वो सुबह उठे, वो रूटीन शुरू हुआ, रात को वही खत्म हो गया, सुबह उठे और वापस वही रूटीन, रात को सो गए। तो अगर आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, अचीव से मेरा मतलब पद या पैसे से नहीं है, अपनी जर्नी में कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको खुद से प्यार करना होगा। मैं समझती हूँ कि ज्यादातर हम लोगों में से ऐसे हैं कि जो अपने लिए वक्त नहीं निकालते हैं। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम खुद से प्यार करते हैं? लेकिन यकीन माने कि जिस दिन से आपने खुद को प्यार करना शुरू कर लिया, आप जिंदगी गुजारेंगे नहीं, आप उम्र पूरी नहीं करेंगे, वरन आप जिंदगी का मजा लेंगे। ये सच है कि हमारी लाइफ में, हम सबकी लाइफ में अलग अलग तरह की, हम सब अपनी सीमाओं में बंधे हुए हैं। लेकिन जो शख्स खुद को प्यार करता है वो उन दायरों में रह के भी जिंदगी को बहुत खूबसूरत बना सकता है, बशर्ते कि वो खुद को प्यार करे। गुजरते हुए जिंदगी को हर हाल में प्यार करें। आपको कमतर बताने के लिए, आप में कमियां निकालने के लिए और आपको कोसने के लिए दुनिया के दूसरे लोग हैं ना, आप ये काम कम से कम नहीं करें। और फिर दूसरे सभी आपको प्यार करें, सभी आपको समझे, आपकी केयर करें। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है और ऐसा प्रैक्टिकली होता भी नहीं है। लेकिन आप अपनी केयर करें, आप प्यार करें, आप अपनी परवाह करें, ये आपके हाथ में बात है। तो प्लीज वो करें जो आप अपने लिए कर सकते हैं। एक चीज और है कि जब हम किसी भी वजह से खुद को इग्नोर करने लगते हैं, अपनी आलोचना करने लगते हैं या कमियां निकालने लगते हैं, खुद को वैल्यू नहीं देते हैं, तो आप मुझे बताएं, जब हम खुद ही अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो दूसरा हमें क्यों देगा? और सेल्फ लव का मतलब ये हरगिज नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि स्वार्थी होते हैं वो लोग जो अपने बारे में सोचते हैं, खुद को प्यार करते हैं, खुद की ही परवाह करते हैं। नहीं, दूसरों को प्यार दें, आदर दें, काम आए, लेकिन सबसे पहले खुद को, है ना? और ये खुद से प्यार तो एक स्पिरिचुअल पाथ है, ये एक जर्नी है, ये आनंदमय जर्नी है। ये इस रास्ते पे हम सबको चलना चाहिए क्योंकि ये रास्ता हमें ईमानदार बनाता है, दयालु बनाता है, जिम्मेदार बनाता है, अच्छा इंसान बनाता है, लोगों का। और जिन चीजों से हम डरते हैं वो डर खत्म करता है ना? कई बार हम लोग डरते हैं, वो क्या कहेगा, फलाना क्या कहेगा। एक उम्र आने के बाद में लगता है अरे किसी को फुर्सत नहीं हमारे बारे में सोचने की।
है ना। तो ये जो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है, इस जर्नी पे सबको चलना चाहिए। और आपको पता है कि आप अच्छे इंसान हैं, आपकी आत्मा को पता होना चाहिए। तब दूसरा हमारे बारे में क्या सोचता है, इससे हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, है ना। अब सवाल यह है कि चलो इतनी बातें हमने की, फिर भी एक मजबूत सा सवाल उठता है कि सेल्फ लव क्यों जरूरी है, अगर हम नहीं करें तो क्या होगा। तो देखिए, हमारे आसपास बहुत लोग हैं, हम जिंदगी में बहुत लोगों से मिलते हैं। कुछ लोग हमें इतना अट्रैक्ट करते हैं, इतना प्रभावित करते हैं, इतने वो पॉजिटिव होते हैं कि उनसे मिलके लगता है इनसे बात करते ही रहे, है ना। तो इनकी पर्सनालिटी थोड़ी सी हमें अलग लगती है। तो वजह क्या है, वजह बहुत सारी है, लेकिन इसमें से एक जो वजह इंपॉर्टेंट है वो यह है कि ये लोग अपने आप को बहुत प्रभावित, वो बहुत प्यार करते हैं और ये सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं। दरअसल खूबियों के साथ हम प्यार करें अपनी, और कमियों के साथ भी करें। खुद को प्यार हम जब करते हैं तो ये हमें मजबूत बनाता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ाता है, हमें संकीर्णता से दूर करता है, लोगों की बातों से हम जल्दी प्रभावित नहीं होते। प्रेम में एक स्वीकृति होती है जिससे हम खुद को भी स्वीकार करते हैं और जो सामने वाला पर्सन है उसको भी हम स्वीकार करते हैं। मेरा यकीन है कि जो खुद से प्यार नहीं करते हैं, आप बताएं, जो खुद से ही प्यार नहीं करेंगे वो दूसरों को प्यार कैसे कर सकेंगे। जो हमारे अंदर ही नहीं है हम बाहर कैसे देंगे, है ना। तो खूबसूरत सेल्फ लव से हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत ज्यादा इम्प्रूव होती है। और जो खुद को खुशी मिलती है ये हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, खुद में दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, तो हमारे फैमिली में रिलेशन अच्छे बनते हैं, सोशल रिलेशन मजबूत बनते हैं। इससे हमारी मन, बुद्धि, आत्मा सब तृप्त होने लगती है, और जो हमें खुद को फिट और स्ट्रॉन्ग बनाती है। और जिससे आसानी से हम ये सीखते हैं कि छोटी छोटी बातों को इग्नोर करके लाइफ को कैसे खूबसूरत बनाया जा सकता है, कैसे जिंदगी को खुल के जिया जा सकता है। जब आप प्यार में होते हैं ना तो खुद को भी माफ करते हैं, छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो, और दूसरों को भी माफ करना सीख लेते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि कई बार जो गलती अगर हमसे भी हुई तो हम खुद को कोसने से नहीं चूकते। आप मुझे बताइए कि आपके घर में एक छोटा बच्चा है, उसने मान लीजिए कोई गलती की, ठीक है, हम उसकी गलती पे बार बार उसको फोकस करके उसको डांटेंगे या उसको कहेंगे हाँ भाई ठीक है, इट्स ओके, हो गया ना, आगे से ध्यान रखना, ये है वो है, प्यार से समझाएंगे। आपका ये जो दिल है ना, ये भी एक छोटा सा बच्चा ही है। तो जब इससे भी गलती हो तो इससे प्यार से समझाएं, अपनी गलती को कोसे नहीं, अपने आप को नहीं कोसे, इस बच्चे को थोड़ा वक्त दे और इसे प्यार से समझाएं, खुद को संभालें। ये इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिनको अगर हम अपनी जिंदगी में करने लग जाएं तो ये हमारी जिंदगी को एक नया आयाम भी देती है। प्यार, खुद से प्यार हमें ये सिखाता है कि हम परफेक्ट है, परफेक्ट है मतलब कंप्लीट है। परफेक्ट तो दुनिया में कोई भी नहीं है, हम कंप्लीट है, हम अपने आप में संपूर्ण है। आप समझे कि खुद को भी कभी महसूस कर लिया करो, क्योंकि कुछ रौनकें सिर्फ और सिर्फ हमसे खुद से ही हुआ करती है ना। तो प्लीज खुद से प्यार जरूर करें, और फिर खुद से बड़ा हम सफर दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता है ना। कुछ लोग मानते हैं कि लव और केयर स्वार्थी लोग करते हैं, ऐसा जैसे मैंने बताया कि मैं ऐसा नहीं मानती। मैं सोचती हूँ एक मेंटली, स्पिरिचुअली और बिहेवियर वाइज, इमोशनली खुद स्ट्रांग होगा तभी वो दूसरों की हेल्प कर सकेगा, है ना। और जो खुद अगर कमजोर है, खुद के अंदर प्यार नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं है, वो दूसरों को क्या देगा। भीतर से जो खोखला है वो दूसरों की प्रॉब्लम को समझ ही नहीं सकेगा, समझ नहीं सकेगा, उसको प्यार नहीं दे सकेगा। फिर तो वही होगा जो मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था, पिछला जो हमने डिस्कशन किया था कि तुम मुझे प्यार दो मैं भी तुम्हें प्यार दूंगा, तुम मुझे मेरी केयर करो मैं भी तुम्हारी केयर करूंगा। तो आप सोचिए एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है, कुछ भी नहीं, है ना। तो प्यार से अपने जीवन को भरें
और जिन्हें ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि जो खुद से प्यार करते हैं वो लोग खुश मिजाज होते हैं, हर परिस्थिति में खुद को ढालना, समायोजन करना जानते हैं, आगे बढ़ना जानते हैं, खुद की भी कद्र करना जानते हैं और औरों की भी करना जानते हैं। ठीक है, चलिए अब अगर मैं ये कहूँ कि कैसे पता चले कि हम खुद से प्यार करते भी हैं कि नहीं करते, है ना, कुछ चंद सवाल मैं आपके लिए छोड़ देती हूँ, आप अपने आप से ही बात करें कि अगर हम अपनी तुलना दूसरों से करते हैं, अपना कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम अपनी इंसल्ट खुद करते हैं, क्योंकि दुनिया में हमारे जैसा और कोई नहीं है, हम अकेले ही है ना, हर शख्स अकेला है अपने आप में और अद्भुत है। तो दूसरों से अगर आप अपनी तुलना करते हैं, अपने आप को आप हर समय कोसते हैं या कमतर समझते हैं, हर घटना चाहे वो पारिवारिक हो, दोस्तों में हो या सामाजिक हो, उसके लिए खुद को जिम्मेदार ठहराते हैं, खुद के लिए वक्त नहीं देते हैं, मी टाइम नहीं निकालते हैं और खुद के लिए स्टैंड नहीं लेते, जहां लेना चाहिए वहां नहीं लेते हैं, अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं करते हैं, अपनी खुशियों को आप टालते रहते हैं, वगैरह वगैरह। तो आप बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, है ना। तो ये तो हुआ कि मेरे नजरिए से कि खुद से प्यार क्यों जरूरी है, क्यों करना चाहिए, नहीं करने वाले में क्या होते हैं। मुझे याद है कि बहुत पहले किसी ने मुझे बोला था, यार ये सब चीज ठीक है, बकवास है, और खुद से प्यार कैसे करें, है ना, कि खुद से प्यार करना जरूरी है, लेकिन कैसे किया जाए, सवाल ये है। और ये सवाल जितना दिखने में आसान लगता है, मैं सोचती हूँ उतना है नहीं, समझते हैं सब, लेकिन कई बार हम इन चीजों को समझते हुए भी इग्नोर कर जाते हैं। तो खुद से प्यार करने के लिए मैं सोचती हूँ हम जैसे भी हैं, सबसे पहले तो ये है कि खुद को स्वीकार करें। आप जैसे भी हैं आप बहुत अच्छे हैं, इस चीज को स्वीकार करें, और सामने वाला भी जो जैसा है उसको उसी रूप में स्वीकार करें, उसकी खूबियों के साथ, उसकी कमियों के साथ। एक वादा अपने आप से कि हर हाल में मैं खुद को खुश रखूंगी। खुद को खुश रखने का मतलब हर हाल में ये नहीं है कि भाई कोई तकलीफ आई, कोई दर्द आया तो भी मैं तो 3 इंच की मुस्कान बिखेर के रहूंगी कि नहीं मुझे तो खुश ही रहना है। नहीं, वो होता है, लेकिन मैं यह कहना चाहूंगी कि खुश मिजाजी की एक आदत होनी चाहिए। दर्द तकलीफ सबकी लाइफ में है, वो आते जाते रहते हैं, लेकिन जिनको खुश मिजाजी की आदत पड़ जाती है ना, उनसे दुख भी डरते हैं। मदद के लिए अपना हाथ सदैव आगे रखें। अगर किसी को आपकी मदद की जरूरत है, आप मदद करें। आपको जरूरत है, अकेले नहीं भुगते, मदद मांग भी सकते हैं। प्रकृति प्राणी मात्र से आप प्यार करें, है ना। और आप देखो कि जब हम बिना स्वार्थ के प्यार करते हैं, है ना, कई लोग बोलते हैं अरे मैंने उसके साथ इतना अच्छा किया था, मेरी जब जरूरत हुई तो मुझे रिटर्न में कुछ नहीं मिला। तो अगर आप किसी की मदद करते हैं, अगर आप किसी से प्यार से बोलते हैं, तो मैं सोचती हूँ ये अपने आप में ही कंप्लीट है। आशा मत रखें कि पलट के वो हमारे साथ करेगा, वो ही दुख का कारण होता है, अदरवाइज प्यार तो दुख का कारण हो ही नहीं सकता है ना। तो प्रकृति से प्राणी मात्र से प्यार करें, और हर वक्त कई लोगों को मैंने देखा है कोसते रहते हैं, अपनी आलोचना करते रहते हैं, वो ऐसा हो गया, मैं ऐसा नहीं करती तो वो ठीक था। तो हर वक्त अपनी आलोचना नहीं करें। और हर व्यक्ति के लाइफ में सबके अपने डर होते हैं, तो अपना जो डर है उसे खत्म करें, और डर का सामना करने से ही डर खत्म होगा, उसके अलावा हो नहीं सकता। ऐसे लोगों के साथ रहें, आप अब जज करें कि आप दिन भर जिनके साथ रहते हैं वो कितने नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो ऐसे लोगों के साथ वक्त ज्यादा बिताएं जो पॉजिटिविटी से भरे हुए हो और जो आपकी भी कद्र करते हो। आप अगर कहीं गलत भी हो गए तो वो आपको छोड़ते नहीं है, गलतियों के साथ भी आपको स्वीकार करते हैं, है ना। और अगर आपके डिसीजन लेने में इफ बट हो तो भी नहीं, अनकंडीशनल लव जो आपको करते हैं ना,
उन लोगों की भी लिस्ट बनाएं, उन लोगों से बात करें, उनके टच में रहें, उनको गिव अप नहीं करें। और अपने रिलेशंस को, हम सबसे ज्यादा खुश तब होते हैं, ये तो इंटरनेशनल एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, रिसर्च हुई थी, उसमें भी यही बताया था कि बहुत ज्यादा पैसा, पद हमें वो खुशी नहीं दे सकता जो हमारे रिलेशंस देते हैं। इसलिए रिलेशंस को हर हाल में मेंटेन रखें, और इसके लिए कुछ करना पड़े तब भी आप करें, थोड़ा झुकना पड़े झुक जाएं, है ना, प्यार में सब कुछ जायज है। विनम्र रहें, है ना, और खुश रहने के लिए बहुत जरूरी है आभार प्रकट करें। सुबह जब हम सो के उठे, आज हम में से लाखों लोग हैं जिन्होंने आज का सूरज नहीं देखा, तो सुबह उठते ही हमें उस ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि आज का दिन तुमने मुझे दिखाया, ईश्वर तेरा शुक्रिया है। प्रकृति का शुक्रिया अदा करें, प्रकृति कितना कुछ हमें देती है ना। हमारे जो आसपास हमारे जीवन में लोग हैं, उनका शुक्रिया अदा करें, है ना। जब आप शुक्रिया अदा करते हुए जाते हैं तो ये हमें हम्बल बनाता है, हमें विनम्र बनाता है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी है, अकेले हम कुछ कर ही नहीं सकते। और खुद को खुद शाबाशी दे, मोटिवेट करें, दूसरों का कंधा नहीं तलाश करें, दूसरों से अपेक्षा नहीं करें कि मैंने अच्छा काम किया है तो कोई मुझे मोटिवेट करेगा, नहीं। आप खुद को खुद मोटिवेट करें, खुद के साथ वक्त बिताएं, खुद को समझे, है ना। अपनी खूबियां जो है उनको ज्यादा उभार के लाए, और जो अपनी कमियां हैं उनको मिटाएं। अपनी नींद, खान पान, योगा, अपनी हेल्थ, इन सब का ध्यान रखें और इनके बारे में सतर्क भी रहें। आप सबके लिए खाना बनाती हैं, पति के लिए, बच्चों के लिए, है ना। हफ्ते में एक दिन तय करें, आज मेरा दिन है, आज मैं अपनी पसंद का खाना बनाऊंगी और सब खाएंगे। और मी टाइम निकालें, 24 घंटे में से 1 घंटा सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, जो आपको अच्छा लगता है वो आप करें, है ना। उस वक्त कोई भी नहीं होगा बीच में। ये 1 घंटे का जो मी टाइम है, ये आपको 23 घंटे की एनर्जी देगा, है ना। और लोगों की बातें खुद पे हावी नहीं देंगे, हावी ना होने दें। कई बार हम ठीक होते हैं, लोग हमें नहीं समझ पाते हैं, कई बार हमसे गलती हो जाती, तब भी हमें बहुत ज्यादा भी सुनना पड़ता है। और लोगों की परवाह एक हद तक करें, हमेशा नहीं करें। क्यों नहीं करें? क्योंकि लोगों का तो क्या है यार, भगवान जी से कुछ मांगा, ईश्वर ने उनको नहीं दिया, लोग तो भगवान भी बदल लेते हैं। और हम तो इंसान हैं, हमारी तो औकात ही क्या है ईश्वर के आगे, है ना। और कठपुतली ना बने, इस चीज पे मैं हमेशा जोर देती हूँ। लोग आपको अच्छा बोले तो आप यूं नहीं कि बहुत ज्यादा फूल गए, लोग आपको आप में कमियां निकाले तो डिप्रेस्ड हो गए, नहीं। आप जैसे हैं, आप बहुत अच्छे हैं, तो अपने आप को कठपुतली नहीं बनाए। जिंदगी आपकी हर पल, आपकी मेरी हर पल बीत रही है, इस पल को एंजॉय करें। ये जो पल बीत गया और जो अभी बोलते हुए भी बीत रहा है, ये वापस नहीं आएगा। तो इस पल को एंजॉय करें, अपनी खुशियों को पोस्टपोन प्लीज 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 नहीं करें। और बहुत ज्यादा भार अगर आ रहा है हमारे परिवार में, परिवार का प्रेशर आ रहा है, बच्चों का आ रहा है, सोसाइटी का आ रहा है, फ्रेंड्स का आ रहा है, लेकिन इतना भी एडजस्ट मत तो ना कहना सीखें। सबकी मदद करना बहुत अच्छी बात है, जितना कर सकते हैं करें, लेकिन जब आपको लगे कि नहीं ये मैं कर नहीं पाऊंगी या करूंगी तो मैं खुद डिप्रेशन या स्ट्रेस में चली जाऊंगी, तो वहां ना कहना सीखिए। जिंदगी में हमें एडजस्टमेंट करने चाहिए, हम एडजस्टमेंट करते हैं और ये जरूरी भी है। और किसी के लिए भी इतना मत झुको, इतना मत अपने आप को बदलो कि आपका वजूद ही खत्म हो जाए। अपना वजूद आप बनाए रखें। परिवार, दोस्त, समाज सब अच्छा है, सबके लिए सोचें, सबके लिए करें, पर पहले इस नन्हे बच्चे का ध्यान रखें। एक मुझे बात याद आ रही है, सहनशीलता। किसी ने बताया था कि सहनशीलता बहुत अच्छा गुण है, सबको सहनशील होना चाहिए, ये है वो है, मानती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे अलग सोचती हूँ। अलग इसलिए सोचती हूँ कि मान लीजिए एक लकड़ी है,
उस पे आपने 500 ग्राम बाहर रखा, वो सहन कर लेगी। फिर 200 ग्राम रखा, वो सहन कर लेगी। फिर 100 ग्राम रखा, वो थोड़ा सा यो हुई लेकिन कर लिया। एक वक्त ऐसा आएगा कि जब वो 100 ग्राम भी भार सहन नहीं करेगी और वो टूट जाएगी। तो लाइफ में बैलेंस बना के रखें, सारी नैतिक गुणों को अपनाएं, सब कुछ अच्छा करें, लेकिन एक बैलेंस बना के अपनी जिंदगी में आगे बढ़ें। खुद से भी कोई गलती हो जाए तो खुद को माफ करें, क्योंकि दूसरों को भी करें, खुद को भी करें, क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। मैंने तो आज तक इस दुनिया में परफेक्ट किसी को देखा ही नहीं। हम सबसे गलतियां होती है ना। रोजमर्रा के काम जो पसंद हो वो तो करते ही हम, लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पसंद नहीं आते, लेकिन लाइफ में हमारी मजबूरी होती है कि वो हमें करने ही पड़ते हैं, चाहे वो पारिवारिक काम, चाहे ऑफिशियल काम हो। तो अगर वो काम करना जरूरी है तो इस बच्चे को समझाएं और प्यार से करने की कोशिश करें। जिन चीजों को लाइफ में बदल सकते हैं बदलने की कोशिश करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है वो जिनको हम बदल ही नहीं सकते, चाहे वो व्यक्ति हो चाहे परिस्थिति हो, तो उस पे एक्सेप्टेंस लाएं, उसको स्वीकार करें। हर नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी निकालने की कोशिश करें। आधा ग्लास खाली है ऐसा नहीं बोले, आधा ग्लास भरा हुआ है। ये मैं अपने अनुभव से आपको एक बात और कहना चाह रही हूँ कि हमारी लाइफ में बहुत मुश्किलें आती है। अगर हम अपनी आदत बना लें, हर नेगेटिविटी में से पॉजिटिविटी निकालने की आदत हो, तो ये इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं मेरा एग्जाम्पल दूं, जैसे कि मैं एयरफोर्स में जॉब करती हूँ, मेन गेट से जो जहाँ जिस हॉस्पिटल में मैं बैठती हूँ वहां का रास्ता पैदल अगर हम चलें तो करीब 2.5 से 3 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ठीक है, जाते हुए मुझे ऑटो मिल जाता है और आते हुए मुझे वहां की गाड़ी छोड़ देती है गेट तक, और वहां से मैं ऑटो पिक करके वापस जाती हूँ। मैं गाड़ी नहीं चलाती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं है, तो वो मुझे गाड़ी नहीं देते, उनको डर लगता है एक्सीडेंट हो जाएगा, ये जो भी है। तो जब मैं हॉस्पिटल से वापस आती हूँ गेट तक, तो अगर गाड़ी अवेलेबल हुई तो वो मुझे गेट तक छोड़ते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा भी होता है कि गाड़ी अवेलेबल नहीं होती, कहीं गई हुई होती है। बीकानेर में जहां मैं रहती हूँ वहां का टेम्परेचर गर्मियों में 50 डिग्री भी हो जाता है, बहुत नॉर्मल है। तो शुरू शुरू में जब गाड़ी मुझे नहीं मिलती थी गेट तक जाने के लिए, तो और मुझे पैदल चलना पड़ता था। अब कई बार धूप ऊपर से बरस रही है, आप 2.5-3 किलोमीटर पैदल जाएंगे, बहुत मुश्किल होता है। कई बार बारिश भी शुरू हो जाती है। तो शुरू में 2-4 दिन तो इतना गुस्सा आता था मुझे अपने आप पे, ये कोई लाइफ है? हस्बैंड मुझे गाड़ी नहीं देते, पति को कोसा, नौकरी को कोसा, भाग्य को कोसा, है ना, तुन 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 करके गई नेगेटिविटी के साथ। चौथे दिन मैंने कहा नहीं भाई, ये नहीं होगा, इसको बदलना होगा। लेकिन ना मैं पति को बदल सकती, वो मुझे गाड़ी देंगे नहीं, ये तो श्योर है। ऑटो अंदर आ नहीं सकता, एयरफोर्स की गाड़ी वाले को मैं कह नहीं सकती कि भाई तुम जहां कहीं भी हो अभी दौड़ के आओ मेरे लिए। अब क्या करना चाहिए? फिर मैंने खुद को समझाया कि नहीं भाई, पैदल चलते चलते खुद को समझाया, वाओ कितना अच्छा है। मैं तो वॉक करती ही नहीं हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, योगा मेरा छूट चुका है, चलिए इस बहाने मेरी वॉक हो रही है ना। तो और ये झूठी तसल्ली नहीं दी खुद को, सच भी है ना। तो पैदल मैं चली हूँ, इसका कहीं ना कहीं असर जरूर मेरे शरीर पे तो पड़ेगा ही। और चलते हुए मैं मेरा मोबाइल ऑन रखती हूँ, चाहे वो म्यूजिक सुनो, चाहे मोटिवेशनल कुछ और सुनो, चाहे कुछ भी वो मेरी पसंद का, और फिर मैं आराम से आने लगी। और ये जो चीज जो मुझे तकलीफ देती थी, आप यकीन मानो बरसों बीत गए, वो मुझे बिल्कुल नहीं देती है। तो अगर हम कोशिश करें तो हम नेगेटिविटी में से भी पॉजिटिविटी ला सकते हैं। जो चीजें नहीं बदल सकते उनको आप एक्सेप्ट करें और खुद से वादा करें, कैसी भी परिस्थिति हो मैं हर हाल में इस बच्चे को खुश रखूंगी, क्योंकि मेरी खुशी सिर्फ और सिर्फ मुझ पे डिपेंड करती है, औरों पे नहीं। और खुश रहना हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए मैं बहुत खुश रखती हूँ, खुद को रखती हूँ, और मैं सोचती हूँ सबको खुश रहना चाहिए। और याद रखें, ये जो भौतिक सुख सुविधाएं जितनी, भौतिक चीजें जितनी भी है ना, वो हमें सुविधाएं देती है,
आनंद नहीं देती। आनंद प्यार तो हमारे यहाँ है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाएगी और जिस दिन हम महसूस करेंगे, आप देखना ये किताबी बातें नहीं है, हम वैसे होते जाएंगे। एक और है कि प्यार और आनंद के साथ अध्यात्म को चुने। अध्यात्म का मतलब ये नहीं है राम राम या अल्लाह अल्लाह या वाहे गुरु या मंदिर जाना, मस्जिद जाना। अध्यात्म का मतलब है कि अच्छे से अच्छे आज हम जहाँ हैं उससे और अच्छा हमारे नैतिक मूल्यों को हम बढ़ाएं, एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करें, प्राणी मात्र से हम प्यार करें, प्राणी मात्र के लिए हम सोचें। और इस सोसाइटी ने हमें बहुत 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 कुछ दिया है, तो हम उसको वापस लौटाएं भी, है ना। जब इस तरह की सोच होती है तो आप देखो हम अपने आप को बहुत हल्का महसूस करने लग जाते हैं और लगता है कि जीवन इतना मुश्किल है नहीं, बल्कि ये जर्नी बहुत खूबसूरत है। थक गए होंगे आप लोग भी सुनते सुनते। चलिए लास्ट में मैं कुछ थोड़ी और बात करके विराम लेना चाहूंगी। यही कहना चाहूंगी कि आप जो भी हैं, आप अपने आप में यूनिक हैं, अद्भुत है। आपके जैसा इस पूरे विश्व में कोई 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 दूसरा नहीं है। फिर आपसे ज्यादा आपको समझने वाला कोई नहीं है, आपकी केयर करने वाला कोई नहीं, आपको प्यार आपसे ज्यादा कोई करने वाला नहीं है। इसलिए अपनी केयर खुद करें, अपने आप को प्यार करें। और आप वो हरगिज नहीं है जो दूसरे लोग आपको बोलते हैं तुम ऐसी ऐसी, वो किया, ये किया, वरन आप वो हैं जो आप अपने बारे में सोचते हैं, जैसा महसूस करते हैं, और आप वैसे ही होते जाते हैं जैसा आप खुद को फील करते हैं। इसलिए खुद को प्यार करें, अच्छा सोचें, जैसा आप अपने आप को होता हुआ देखना चाहते हैं कि हाँ मुझे ऐसा होना है, उसके बारे में सोचें, उसके बारे में कदम बढ़ाएं और फील भी करें। आप देखना, आप धीरे धीरे आप वैसे ही होते जाते हैं। और अधिकतम वक्त आप जैसा सोचने में, जिस चीज को करने में लगाते हैं, और वही चीजें लौट के आपको मिलती है। इसलिए खुद को जांचें, परखें, ईमानदारी से अपना मूल्यांकन पूरी शिद्दत के और प्यार के साथ करते हुए अपनी पर्सनालिटी को सर्वोत्तम शिखर पर लेके जाएं। एक शेर मैंने सुबह लिखा था, वो मैं कह के बात खत्म करना चाहूंगी कि जितना मैं डूबती हूँ प्यास मेरी और भी बढ़ती जाती है, जितना मैं डूबती हूँ प्यास मेरी और भी बढ़ती जाती है। मैं हर लम्हा खुद को खुद ही में तलाशती और तराशती जाती हूँ। मैं हर लम्हा खुद को खुद ही में तलाशती और फिर तराशती भी जाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद से प्यार है, बेहद प्यार है। थैंक यू सो मच, इतना प्यार से आप लोगों ने मुझे सुना, इतना कीमती वक्त दिया। थैंक यू प्रेरणा जी, थैंक यू जो सब सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार। थैंक यू सो मच मैम। आपको सुनना हमेशा से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने मेरे पहले सेशन में भी जब ये कहा था कि आपके जीवन से मुझे प्रेरणा मिलती है, तो ये बात ही वैसे ही अपने आप में बहुत बड़ी है कि जब मैं आपसे सीख रही हूँ तो जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे गेस्ट स्पीकर्स और हैं और पैनलिस्ट हैं, वो सब आपकी जो स्पीच होती है, आप जो कुछ भी बात बताते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। अब इतने सारे जो पॉइंट्स आपने बताए हैं, थोड़ा सा वापस मैं कंक्लूड करती हूँ उन्हें, कि अगर आप खुद की वैल्यू नहीं करते हैं तो कोई और भी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। तो सबसे पहले हमारे जीवन में ये जरूरत है हमें कि हम खुद अपनी वैल्यू करें, हम अपने आप में खुश रहें। अगर हम खुश रहेंगे तो हम सकारात्मक रहते हैं। अगर पॉजिटिविटी हमारे अंदर आ रही है तो किसी भी नेगेटिविटी का हमारे ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे वो कोई परिस्थिति आ रही हो या कोई व्यक्ति ऐसा हो या और कोई भी कारण रहा हो। तो उन सारी नेगेटिविटी को हम, हमारी जो इच्छा शक्ति है, जो हमारे अंदर हमारे खुश रहने से, हमारे अपने आप से प्यार करने से आती है, उससे बड़ी कोई शक्ति हमारे अंदर हो ही नहीं सकती। जितनी भी नेगेटिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, कुछ ऐसी परिस्थितियां आ रही है, तो हम उन्हें ओवरकम कर जाते हैं अगर हम खुश रहते हैं या हम अपने आप से प्यार करते हैं। हम चाहते हैं, हम देखते हैं अपने आप में कि हाँ, इस तरह से हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो नेगेटिविटी वो हम पर हावी नहीं होती है। हमारी जो बुद्धि है, हमारी आत्मा है, हमारा मन है, वो सब तृप्त तब हो सकता है जब हम खुश रहते हैं। हम अगर अपने आप से प्यार करते हैं, अपने आप में ही हम खुश रहते हैं, तो हो सकता है कि बहुत बार हमें लोग सोचते होंगे कि इसे कोई परवाह नहीं है किसी और की,
या अपने Yes. आप में ही रहती है। तो ये Yes. जो चीजें हैं, ये बहुत बार ऐसा मानती है कि ये सेल्फिश है। तो वो जो सेल्फिशनेस है, सेल्फिश होना एक बहुत अलग चीज हो जाती है, वो बहुत नेगेटिविटी में पॉइंट जाएगा अगर हम इस तरह से सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं। जैसा एक अभी चैट में हमारे क्वेश्चन आया हुआ है, जो हमारे दोनों ही गेस्ट स्पीकर से मैं जानना चाहूंगी कि उस एक सेकंड मैं पढ़ देती हूँ वो क्वेश्चन, अगर अनुराधा मैम आप भी उसका आंसर करें, और जो हाँ जी, हमारी हाँ जी प्रेरणा जी प्लीज। स्पीकर हैं। और मैं बाकी सबसे भी कहना चाहूंगी, अगर कोई कुछ ऐसे ही बात करना चाहे, क्वेरी हो कुछ, तो हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे से सीखते ही हैं, परफेक्ट कोई भी नहीं है। बताइए प्रेरणा जी। ये क्वेश्चन आया मैम कि टेल द डिफरेंस बिटवीन सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड। सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड के अंदर उन्होंने डिफरेंस पूछा है। जी देखिए, सेल्फिश होना और सेल्फ सेंटर्ड होना में एक पतली सी रेखा, बारीक सी रेखा है, लेकिन इसमें अंतर फिर भी मैं कहूंगी बहुत ज्यादा है। सेल्फ सेंटर्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना भला चाहेगा, चाहे दूसरों का नुकसान हो, लेकिन मुझे अच्छा लगना चाहिए, मुझे मेरे लिए ये काम अच्छा है तो मैं दूसरों की उनका नुकसान भी कर सकता हूँ, ये सेल्फिशनेस होती है। लेकिन अगर जो बिना सेल्फ के काम करेगा, वो दूसरों के हित का सोच के भी काम करेगा, है ना। मेरे हिसाब से ये एक बेसिक डिफरेंस है। सब अपने लिए जीते हैं, अपने लिए करूं, मैं भी जीती हूँ मेरे लिए, मैं कहती हूँ करना चाहिए, अपने लिए जरूर सोचना चाहिए, जीना चाहिए, लेकिन जिंदगी में कभी भी वो काम नहीं करना चाहिए कि मेरी वजह से किसी और को तकलीफ हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रेरणा जी। मैं भी आपसे बीकानेर में मिलते हैं मैम। मैं यही कहूंगी कि हम सब एक दूसरे से सीखते ही हैं मैम, और सीखने की ये जो हमारी लाइफ की जर्नी है वो सीखने में ही गुजरती रहे, सबसे अच्छी बात है। बिल्कुल बिल्कुल, एकदम सही बात बोली है मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू प्रेरणा मैम जी। अनुराधा मैम ने तो सब टॉपिक ही कवर कर दिया, मेरे लिए तो कुछ ही बचा नहीं अभी तक। थैंक यू अनुराधा मैम, थैंक यू, आपको धन्यवाद, आपने इतना सारा खूबियां निकाल के आप लोग ने बोले। थैंक यू प्रेरणा मैम और अनुराधा मैम। थैंक यू नहीं मैं सुनूंगी आपको, हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मैम, ऐसा नहीं है, है ना। आपने सब खत्म कर दिया, आपने सब टॉपिक ही बोल दिया। मैम हाँ मैम। मैम एक्चुअली क्या होता है ना कि अनुराधा मैम को सुनना हमें वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। फर्स्ट सेशन भी मैम ने लिया था, और बीच वाले को सेशन में मैम हेल्थ इश्यूज के कारण नहीं रह पाए, और आज मैम को कफ हो रखा है, और मैम ने कहा था कि मेरी वॉइस प्रॉब्लम रहेगी, तो मैंने कहा नहीं मैम, आप जितनी देर आप लेना चाहें बस आप उतना सा ही ले लीजिएगा। पर मैम ने इतना अच्छा बोला, इतना अच्छा सेशन दिया। मैम थैंक यू सो मच कि थैंक यू सो मच होते हुए भी इतना हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं और इतनी सारी चीजें हमें बता देते हैं। नहीं प्रेरणा जी, मैं सबका आभार मानती हूँ कि वो भी तो वक्त निकाल के सब बैठे हैं मैम, है ना। जी मैम। चलिए, मैं अब और प्रेरणा जी के साथ तो जुड़ के मुझे बीकानेर में भी अच्छा लगता था, अभी यहाँ भी अच्छा लग रहा है, हमेशा अच्छा लगता है, क्योंकि प्रेरणा जी एक खासियत आप में बहुत अच्छी है, वो शायद पता नहीं मैंने पिछली बार बोली या नहीं बोली, आप जब इतना मतलब आपकी लाइफ को जब मैं देखती हूँ ना, इतना ठहराव, इतना धीरज है ना आप में, बहुत कम लोगों में होता है ये। थैंक यू सो मच। ओके प्रेरणा जी, ओके। लास्ट सेशन में हमने बात की थी माइंडसेट की। हमारा जो माइंडसेट है, अगर हमारा माइंडसेट पॉजिटिव रहता है तो हम पॉजिटिव सोचते हैं, हमारा माइंडसेट अगर नेगेटिव रह रहा है तो हम नेगेटिव सोचते हैं। अब ये जो माइंडसेट है ये डिपेंड करता है कि हमने किस तरह का हमारा माइंडसेट करके रखा है, उस पर हमारा व्यवहार डिपेंड करता है कि हम बिहेव किस तरह से कर रहे हैं। अब ये जो सेल्फ लव है, जो आज का हमारा विषय है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। इतना डिफिकल्ट है कि हम जिस तरह के लोगों के बीच में रहते हैं, जैसी लाइफ स्टाइल वो लोग अपनाए हुए हैं, या अपने करियर में जिस तरह की ग्रोथ उन्होंने पाली है, हम किसी को देख करके, उनके काम से, उनकी तरक्की से, उनके नाम से हमारे अंदर क्या होता है, हम इनसिक्योरिटी पैदा कर लेते हैं। अब ये जो असुरक्षा की भावना है, अगर हम अपने आप में ले आते हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं ये पैदा करती है हमारे अंदर बहुत सारे मेंटल इश्यूज। इन सबको कैसे दूर करें, कैसे समझें सेल्फ लव को,
इसलिए मैं स्वागत करना चाहूंगी हमारी गेस्ट स्पीकर श्रद्धांजलि दास गुप्ता का, जो कि कंसल्टेंट काउंसलर, स्पीकर एंड लर्निंग कोच हैं। शी इज ट्रेन्ड इन पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। वेलकम मैम। धन्यवाद मैम, थैंक यू प्रेरणा मैम मेरे को एक चांस देने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत ही बकवास है। जी मैम, ये पर आप है ना मैम मिक्स करके बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ा कन्वर्सेशन आपका ऐसा रहे कि हिंदी वाले भी आपको हाँ 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 हाँ, जरूर मैम। अच्छा, तो सेल्फ लव जो होता है ना, मैं मेरे क्लाइंट लोग के साथ भी यही शेयर करती हूँ कि सेल्फ लव होना बहुत जरूरी है। अपने आप को अगर हम लोग प्रेम नहीं करेंगे तो दूसरों तो हम लोग को वैल्यू ही नहीं करेगा। अनुराधा मैम ने कहा सब हम लोग को कोसने के लिए सब है, अपने आप को इसलिए कोसना बंद करना चाहिए। और मेरा एक टेक्निक है, जो भी मेरे को मेरा क्लाइंट आते हैं मेरे को बोलते हैं मैम मेरे को बॉडी शेमिंग हुआ है, या मेरा रंग गोरा नहीं है काला है, मैं मोटी हूँ या पतली हूँ, मैं उन लोग को बोलती हूँ हर वक्त दोपहर को शाम को जब भी कभी भी टाइम मिले आपको हक करना चाहिए अपने आप को, या किसी को बोलकर नहीं मेरे को हक करो, वो तो सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगा मैम। अपने आप को हक करना, इसको एम्बेरस करना, थपथपाना कि हाँ मैंने किया है, लाइक जैसे भी हो। मैंने जब मेरा एमएस खत्म किए थे मैम, मेरे को सबने बोला था तुमको फर्स्ट क्लास नहीं मिलेगा, तुम तो 40% भी नहीं पाओगे, लेकिन मेरे ऊपर मेरा आत्मविश्वास था, मेरा मम्मी पापा का ब्लेसिंग्स था और मेरा सेल्फ लव भी था, इसलिए मैंने फर्स्ट क्लास तो बहुत बढ़िया बात है, डिस्टिंक्शन भी हासिल की है कोलकाता से। तो ये जो सेल्फ लव है ना, इसका डायरेक्ट लिंक है सेल्फ कॉन्फिडेंस से। अगर मैं मेरे को नहीं प्यार करूंगी ना, कोई मेरे को वैल्यू ही नहीं करेगा। ऐसा क्या होता है, डिप्रेशन होता है कि मेरे को कोई पसंद नहीं करता, मैं मेरे को ही नहीं पसंद करती तो क्या होगा। ऐसे बैलेंस करने के लिए मेरे अपने को प्यार करना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, छोटे छोटे काम को लेकर कंप्लीट करने के बाद तसल्ली मिलना चाहिए, खुद को रिवार्ड करना सीखिए। बहुत बढ़िया नहीं, छोटा एक ट्रॉफी देना चाहिए कि हाँ मेरे मेरे को ये काम खत्म हो गया, इसलिए आई एम गिविंग माई सेल्फ अ ट्रॉफी, अ चॉकलेट, नॉट अ 5 रुपीज वन, ओनली 1 रुपी और चॉकलेट देना चाहिए। क्योंकि मैम ने अभी बहुत बढ़िया कहा अनुराधा मैम, सब हम लोग को कोसेगा, हाँ तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता। पता है हम लोग को वो नहीं आता, वो नहीं आता, जो सबका एक्सपेक्टेशन तो हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते ना मैम, क्योंकि एक डिस्टिंक्ट लाइन है, मेरे को पता है ये मैं कर सकती हूँ, ये मैं नहीं कर सकती हूँ। लेकिन अगर अपने आप का विश्वास होना चाहिए और लव भी होना चाहिए, तो फिर क्या होता है ना, ये अपने आप से हो जाता है। ये मेरा एग्जाम्पल मैं ही बोलती हूँ, क्योंकि मेरे को मैथ्स से बहुत डर लगता है। जब कभी भी मेरे को साइकोमेट्रिक या टेस्ट आता है, मैं डरती हूँ कि हाँ मैं नहीं कर सकती। फिर अचानक पता नहीं क्या होता है, मेरे में एक आत्मविश्वास आ जाता है, हाँ मैं कर सकती हूँ। और जरूर मैम मैं कर सकती हूँ, आप लोग तो देखिए मेरा प्रोफाइल, मैं कर लेती हूँ अभी तक तो, आशीर्वाद से भगवान के सब हो जाता है। इसलिए मैम सेल्फ लव जो होता है या सेल्फ केयर जो होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा छोटे है बड़े है बुजुर्ग है, सबको सेल्फ लव करना बहुत ही चाहिए। लाइक क्योंकि अ, एक गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो ऐसा ही होता है, अगर वो लोग कह रहे हैं तो ठीक है, वो लोग तो हमेशा ही कहते हैं। मैं भी अगर मेरे ऊपर या कोसूंगी ऐसे ये नहीं होता, श्रद्धांजलि मैं नहीं कर सकती, श्रद्धांजलि ये नहीं होता है, तो क्या होता है, डिमोटिवेट हो जाती हूँ। कभी कभी तो मैं खुद से भी डिमोटिवेट हो जाती हूँ। लेकिन मेरे को पता है ये मेरा एबिलिटी है, एबिलिटी को छोड़कर तो मैं भी नहीं कर सकती हूँ कुछ। लेकिन वो जो सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास आता है ना, वो सेल्फ लव से ही आता है। क्योंकि मैं हमेशा 3 बार, सुबह दोपहर और रात को 3 बार मेरे को मैं हक करती हूँ कि मैं बोलती हूँ हाँ मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, जैसी भी हूँ मैं ही हूँ, यूनिक पीस हूँ, मैं एक बुटीक पीस हूँ, जैसा मेरा जैसा कोई नहीं होगा। मेरा नाम भी यूनिक है, मैं भी यूनिक हूँ। क्योंकि मेरा नाम तो मेरा ग्रैंडफादर ने दिए थे, उसका अभी देहांत हो गया कुछ साल पहले। तो वो नाम मेरा आइडेंटिटी है, वो और काम भी मेरा ही पहचान है। तो ये जो सेल्फ होता है, सेल्फ लव होता है, सेल्फ केंद्रित, एक मेंबर ने मैम इधर पे क्वेश्चन लिखे थे, सेल्फ लव, सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश क्या होता है।
सेल्फ सेंटर्ड, अनुराधा मैम ने बहुत अच्छा कहा कि सेल्फ सेंटर्ड वो खुद का ही अच्छा बुरा सब कहते हैं, लेकिन सेल्फिश होना कोई बुरी बात नहीं है। सेल्फिश होना का मतलब है, मैं मेरे समझती हूँ कि सेल्फिश होना एक अच्छी बात है, क्योंकि हमेशा मैं तो ऐसा कुछ काम नहीं करूंगी जिससे मैं डेंजर पे आ जाऊं। ऐसा कभी भी कोई भी मेरे जैसे, ये है तो ये मेरा थिंकिंग है, लेकिन मैं तो सबका थिंकिंग है। अगर मैं आज जानती हूँ कि आग में हाथ देने से मेरा हाथ जल जाएगा, तो मैं तो खुद का हाथ नहीं डालूंगी, ये सेल्फिश है। सेल्फ सेंटर्ड पर्सन को क्या होगा, वो दूसरों के बारे में कुछ कभी भी नहीं सोचेगा, वो खुद खुद मेरे 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 सब, ये मेरे टर्म उन लोग को बहुत आता है। तो यही डिफरेंस है मेरे हिसाब से, सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड जो क्वेश्चन आए थे अभी, ये डिफरेंस में मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ। मैम मैं ऑडिबल हूँ? यस मैम, यू आर ऑडिबल। ओके ओके। और मैम एक टेक्निक में सब अभी जो जो लोग सुन रहे हैं, एक टेक्निक में बताती हूँ। सेल्फ लव एक दिन में नहीं होगा, ये बहुत इयर्स का प्रैक्टिस होता है। कि हर वक्त अपने आप को कोसने बंद करने से कैसे होगा, एक डायरी में मैं मेरे क्लाइंट्स को बताती हूँ, एक डायरी में ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिखना कि मेरा खूबियां है ये है, मेरा नेगेटिव ये है। सो आफ्टर सर्टेन टाइम मैं देखती हूँ नेगेटिव तो नीचे चल जाता है, पॉजिटिव क्वालिटी बहुत उठ जाता है। और दूसरा टेक्निक है छोटे छोटे काम का, जो अब जब सफलता मिलते हैं खुद को रिवॉर्ड करना, चाहे वो एक ड्रेस खरीदना हो अपने आप के हिसाब से, इनकम के हिसाब से एक ड्रेस खरीदना हो, या एक चॉकलेट देने हो, या कुछ भी। और बहुत सारे क्लाइंट मेरे को कहते हैं मैम मेरे को कोई फ्रेंड्स नहीं है, मेरा कोई फ्रेंड्स नहीं है, मैं किसके साथ घूमने जाऊंगी। मैं हमेशा उन लोग को कहती हूँ कि फ्रेंड्स हमेशा लाइफ टाइम नहीं रहेगा, एक सर्टेन पॉइंट के बाद फ्रेंड्स लोग भी नहीं रहते, क्योंकि जेलसी होता है, बहुत सारा जिनिस है, तो वो भी आता है। तो क्या होता है ना कि वो खत्म करने के, अपने आप को प्राउड फील करवाने के लिए मैं चली जाती हूँ कि हाँ मेरा आज मम्मी का टाइम नहीं होगा, मेरा खुद का 10 मिनट के हुए में मेरा जो टाइम है फ्री टाइम है, मैं चली जाती हूँ, एक कप कॉफी खरीद पी लेती हूँ, या कुछ भी हो सकता, लेकिन वो अपने आप को करना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग कहते हैं कि मैं मेरे से प्रेम नहीं करती हूँ, मेरे में ये खूबियां नहीं है कि मैं मोटी हूँ ऐसे। तो बहुत सारे मैम आप लोग भी प्रैक्टिसिंग के दौरान देख सकते हैं कि प्रैक्टिसिंग मैम मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, ये नहीं है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, ये बहुत क्वेश्चन आता है। तो उन लोग के ना नहीं होते सेल्फ लव, जो खुद का एक्सेप्टेंस है वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते। तो धीरे धीरे सब टेक्निक हम लोग सिखाते हैं, आप भी जानते हैं, ये ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग या ट्रॉफी देना, जैसे मैं अभी के ही मैंने जो, या छोटे छोटे तोहफे देना खुद को। हमेशा जरूरी नहीं है खुद बढ़िया सा एक तोहफा, लेकिन छोटा छोटा एक पेन। मैं हमेशा करती हूँ, अगर कुछ कोर्स मैंने कंप्लीट कर लिया तो मेरे को एक पेन दे देती हूँ। तो यही टेक्निक मैं भी फॉलो करती हूँ, आशा करती हूँ सब जो सुन रहे हैं अभी मेरे को, ये टेक्निक बहुत काम आएगा। एंड थैंक यू मैम मेरे को इतना बोलने के लिए, क्योंकि मेरा हिंदी तो पता नहीं कैसा होगा, लेकिन थैंक यू मैम मेरे को एक चांस देने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। मैम एक्चुअली क्या है कि इतने क्लाइंट्स आप लोग हैंडल करते हैं, इसलिए ये जो टॉपिक था इसके लिए काउंसलर से बेटर कोई जो गेस्ट स्पीकर्स है ना वो हो नहीं सकते थे, क्योंकि ये टॉपिक इस तरह का है कि हम सेल्फ लव कैसे करें कि बहुत सारे क्वेश्चंस निकल के आ जाते हैं। अपने आप में इतना वास्ट ये एक टॉपिक है, तो इसके लिए हम आप और अनुराधा मैम डेली आप लोगों के पास में इस तरह के क्लाइंट्स आते हैं जिनकी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जो बिहेवियर से रिलेटेड होंगी, बहुत सारी होंगी जो मेंटल इश्यूज होंगे। पर वो सारी चीजें हम क्या है कि बहुत बार कुछ ये जो छोटी छोटी सी एक्टिविटीज हैं इसको करके भी हम दूर कर सकते हैं। जैसे जिस तरह की एक्टिविटीज आपने बताई हैं कि अपने आप को आप हक कीजिए, आप अपने आप को हक करते हैं तो बहुत स्ट्रेंथ आप अपने आप में पाते हैं। अगर आप दिन में 2 बार 3 बार अगर इस तरह का कर रहे हैं तो आप ये सोचिए कि आपकी जो अंदर की शक्ति है, आपका जो आत्मविश्वास है, आप उसको बहुत अधिक बढ़ा रहे हैं। सेकंड आपने एक चीज बताई कि अगर कोई भी चीज आप कोई भी अचीवमेंट आप कर रहे हैं, कोई भी चीज आपने पाई है अपनी मेहनत से, तो आप अपने आप को एक रिवॉर्ड दें।
अपने आप को पुरस्कार दें। हम हर जगह पे ये चीज देखते हैं, हम जो बीएड करने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं हम उन्हें भी सिखाते हैं कि आप अपने आप को कैसे ना रीइंफोर्समेंट अपने आप को दीजिए, आप कैसे अपने आप को रिवॉर्ड दे रहे हैं। कोई एक छोटी सी भी चीज लीजिए कि आपने जैसे एग्जांपल दिया कि आप अपने आप को पेन देते हैं, तो जो भी चीज आपको पसंद आ रही है तो वो चीज आप अपनी किसी भी अचीवमेंट के ऊपर आप अपने आप को दीजिए कि ये रिवॉर्ड मुझे मिला है। जब आपके सामने वो सारे सजे होंगे कि इतने सारे रिवॉर्ड आपने अपने आप को दिए हैं, तो वो एक बात ही बहुत अलग होती है कि हमारा जो खुद के लिए प्यार है ना वो किस तरह से सामने आता है। तो ये जो चीज है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ाती है। सेल्फ लव जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है एक्चुअली मेंटल हेल्थ में। जो लोग खुद से प्यार करना सीख जाते हैं वो एंजाइटी से, डिप्रेशन से, इन जो भी मेंटल इश्यूज आ रहे हैं या मेंटल बिहेवियर प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनसे बहुत ज्यादा दूर हो सकते हैं, क्योंकि उनके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है, अपने आप से वो प्यार कर रहे हैं, तो नेगेटिविटी से थोड़ा सा दूर हो सकते हैं, सारे मेंटल इश्यूज से वो दूर हो सकते हैं। एक पिक्चर दिखा के मैं आगे की बात करना चाहूंगी। एक मिनट मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। आप देखेंगे इस स्क्रीन के ऊपर लिखा है, इफ यू वांट टू सोअर इन लाइफ यू मस्ट लर्न टू फ्लाई। हम उड़ना कब चाहते हैं या हम उड़ कब सकते हैं? जब अगर हम जीवन में या लाइफ में हम ऊंची उड़ान भरना चाहते हैं तो हमें सीखना चाहिए कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें। अगर ऊंची उड़ान भरना चाह रहे हैं तो सिर्फ हमें ये जानने की जरूरत है कि इस उड़ान को हम शुरू कहाँ से करें। हम अपने आप से प्यार करने से इस चीज को शुरू करें। एक और इमेज दिखाना चाहूंगी। सेल्फ लव अफर्मेशंस, जिस तरह की कुछ एक्टिविटीज मैम ने बताई उसके साथ में अगर ये कुछ अफर्मेशंस आपके सामने लिखे हुए हैं, अगर आप इनको डेली करते हैं तो आप अपने आप में बहुत ज्यादा चेंज पाएंगे। आप अपने आप में ये चाहेंगे या अपने आप में ये पाएंगे कि आप अपने आप से कितना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। माई वेल बीइंग इज माई प्रायोरिटी। आप अपनी प्रायोरिटी किसे रखें? आप अपनी वेल बीइंग को अपनी प्रायोरिटी रखें। दूसरे की बजाय आप अपने आप के बारे में एक बार पहले सोचिए कि अगर आप अपनी वेलबींग पर ध्यान दे रहे हैं तो ये सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। आई चूज टू फॉरगिव माई सेल्फ फॉर माई पास्ट मिस्टेक। जैसा अनुराधा मैम ने भी बताया कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप अपने आप को माफ कीजिए, आप चूज कीजिए कि हाँ कोई बात नहीं है, मुझसे गलती हो गई है। तो आप उसे क्या कर रहे हैं? आप अपने आप को माफ कर रहे हैं। अपने आप को माफ करने के साथ साथ आप फॉरगिवनेस जो है वो दूसरों के लिए भी रखिए। आई डिजर्व लव एंड रेस्पेक्ट फ्रॉम माई सेल्फ। अपने आप से ही मैं प्यार और सम्मान डिजर्व करती हूँ और अपने आप को इसके लिए आप रिवॉर्ड भी कीजिए। आई एम केपेबल ऑफ डूइंग हार्ड थिंग्स। जितनी भी हार्ड थिंग्स आ रही हैं या कोई भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं लाइफ में, मैं केपेबल हूँ उसको करने के लिए। जैसा अनुराधा मैम ने अपनी एक लाइफ का एग्जाम्पल बताया कि बीकानेर में रही हूँ 6-6.5 साल, तो मुझे पता है कि वहां की गर्मी के अंदर जो टेम्परेचर 50+ हो जाता है उसके अंदर आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते हो, तो 2.5 किलोमीटर वॉक करके आना अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी बात है। तो इस हार्ड थिंग्स को हम अपने आप को क्या कर रहे हैं, अपने सेल्फ लव से या अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से हम अपने आप को केपेबल बना रहे हैं कि इन हार्ड थिंग्स से भी हम कैसे ओवरकम कर जाते हैं। आई एम ग्रोइंग एंड लर्निंग एवरी सिंगल डे। आप अपने आप से ये कहिए कि मैं हर एक दिन मैं ग्रो कर रही हूँ, मैं लर्न कर रही हूँ, मैं कुछ चीज सीख रही हूँ। तो इस चीज से आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा। आई एम वर्दी ऑफ बीइंग लव्ड, चेरिश्ड एंड सेलिब्रेटेड। मैं इस योग्य हूँ कि मुझे प्यार किया जाए, मुझे अच्छा समझा जाए या मुझे प्रसिद्धि दी जाए। इन सारी चीजों को लेकर के अगर आप चलते हैं तो ये जो सेल्फ लव है वो आप अपने आप में डेवलप करें। और इस डेवलपमेंट के साथ के अंदर आपके देखेंगे कि हम क्या करते हैं, हम दूसरों से क्या कर रहे हैं, प्रेम पाने की लालसा रख रहे हैं। अब इस लालसा को खत्म करके और अगर आप ये कहें
कि इसको मैं खत्म करके सिर्फ खुद से ही प्यार करूं, मुझे दूसरों से प्यार की उम्मीद नहीं है, या मैं सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं हूं कि किसी और ने अगर मेरे में रुचि दिखाई है या मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने की कोशिश की है तभी बढ़ेगा। आप जिस तरीके से आप स्वयं से प्यार करते हैं वैसा ही आप दूसरों के लिए व्यवहार कीजिए। जितना प्यार आप अपने आप के लिए चाहते हैं तो आप उतना दूसरों को भी दीजिए, ताकि उतना ही व्यवहार जो आपका वो देखेंगे तो आपको वापस में वो ही मिलता है जो आप करते हैं। एक चीज और कहना चाहूंगी कि हर चीज में परफेक्शन लाने की नहीं सोचे। हम ये सोचते हैं कि इस चीज में मेरा परफेक्शन होना चाहिए, मैं एकदम परफेक्ट अगर मैंने नहीं किया, अगर वो 1% भी पीछे रह जाते हैं हम, उस एक 1% के पीछे भी, जैसे एग्जाम में मार्क्स नहीं आए, गर्लफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड नहीं है, या उनसे झगड़ा हो गया है, या करियर में हम फेल हो गए, या और भी बहुत कुछ, तो इन सब में हम क्या सुनते हैं कि आज इसने सुसाइड कर लिया, कल उसने सुसाइड कर लिया। अब इसमें क्या हुआ, नेगेटिव सोच वाले लोगों का जो प्रभाव है वो हम पर इतना ज्यादा हो गया कि हम खुद के बारे में भूल गए, खुद से प्यार करना, खुद क्या चाहते हैं, उन सभी से हम दूर हो गए। अब इस टॉपिक से रिलेटेड और भी बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत पहलू हैं जिनके साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे पैनलिस्ट के साथ। आज मेरे साथ पैनल में हैं डॉक्टर मुकेश शर्मा और मिसेस निशा सियाग। मैं स्वागत करती हूँ हमारे दोनों ही पैनलिस्ट का, और उनके साथ में भी हम सेल्फ लव से जुड़े हुए और पहलुओं पर बात करते हैं। स्वागत है आपका मुकेश सर, निशा मैम। Am I audible, ma'am? हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी। Thank you, madam. तो may I start or ma'am is going to start? You can start sir. Okay, thank you, ma'am. तो आज के जो स्पीकर्स हैं उनके लेक्चर के बाद मुझे लगता नहीं कि मुझे कुछ टॉपिक कवर करना चाहिए। Everything has been covered by ma'am. First of all, the ma'am has committed all the things. उसके बाद सुभांजलि मैडम ने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा सिर्फ यही है कि जो भी हमारा टारगेट होता है लाइफ का, वो स्टार्ट सेल्फ लव से ही होता है। और सेल्फ वी स्टार्ट समथिंग, जैसे कि हम अपने, इसी प्रकार जब हम अपने आप के लिए सोचना शुरू करेंगे तो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि मैं क्या हूँ, व्हाट इज आई एम, और मैं क्या कर सकता हूँ। अगर मेरे पास इन दोनों का आंसर है कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, तो अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी वीकनेसेस को मैं डिफाइन कर पाऊंगा। जब मैं अपनी वीकनेसेस को और अपनी पर्सनालिटी को डिफाइन कर लूंगा तो मैं पता कर पाऊंगा कि मुझे क्या करना है, मुझे किस तरफ जाना है। तो सेल्फ लव सबसे पहले हमें सिखाता है कि हमारे में क्या डिसेबिलिटीज है, हमारे में क्या एक्स्ट्रा एबिलिटीज है जो दूसरों में नहीं है। तो जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, अगर वो इस चीज पे, इस लेवल को सेपरेट आउट कर सके कि व्हाट इज मी एंड व्हाट इज माय वर्ल्ड, कौन लोग मेरे आसपास रहते हैं, कैसा मेरा परिवार है, कैसा मेरा रूम है, कैसा मेरा हाउस है, कैसे मेरे पड़ोसी हैं, इन सब को मिलाकर एक व्यक्तित्व बनता है। और फिर वो सेकंड सोचता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। व्यक्तित्व जब बन गया तो फिर 4-5 सराउंडिंग, फ्रेंड्स, दोस्त, रिश्तेदार, उन सब से मिलकर एक व्यक्ति बना। उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कब बनेगा, जब वो अपने आप के बारे में सोचना शुरू करेगा कि मैं क्या करूं समाज के लिए, अपने आप के लिए, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं। जब वो व्यक्ति अपने आप के बारे में सोचना शुरू करता है, सबसे पहले अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, फिर सिबलिंग्स के बारे में सोचता है, फिर पेरेंट्स, फिर ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में सोचता है, फिर अपोजिट सेक्स के बारे में सोचता है, फिर अपने एडमायर्स एंड रेस्पेक्ट के बारे में सोचता है, फिर अदर पीपल्स के बारे में सोचता है। तो जैसे ही मेरा तब स्टार्ट होगा जब मैं अपने आप के बारे में रेस्पेक्ट ला पाऊंगा। और वो रेस्पेक्ट कैसे आएगा, जब मैं ये चीजें ढूंढ पाऊंगा कि मेरे में दूसरों की तुलना में क्या अलग है, क्या यूनिक आई हैव टू कंपेयर द अदर्स। दूसरों की तुलना में अगर मैं अपने आप को यूनिक रख पा रहा हूँ, सेपरेट कर पा रहा हूँ, तो मैं ये डिफाइन कर पाऊंगा कि मुझे क्या क्या चीजें हैं जो मुझे दुनिया को दे सकता हूँ और क्या क्या चीजें हैं जो दुनिया से मुझे लेनी है। सेल्फ लव, जो चीज मैं दुनिया को दे सकता हूँ वो डिफाइन हो जाता है। और जो बंदा सेल्फ लव डिफाइन कर लेता है, या जो तो वो पॉजिटिव वैल्यू समाज के लिए पैदा कर सकता है, मीनिंगफुल रिलेशनशिप डेवलप कर सकता है। कंस्ट्रक्टिव मीन्स जब मैं
माना कि मैं 10वीं क्लास में था तो मैं सोचता था मुझे मैथ्स अच्छी आती है। जब मैं 12th में आया तो मुझे लगा फिजिक्स केमिस्ट्री अच्छी आती है, मैथ्स नहीं आती। जब मैंने बीएससी की तो मुझे फिजिक्स आती है, मैथ्स केमिस्ट्री नहीं आती। जब मैंने एमएससी फिजिक्स किया मुझे फिजिक्स आती। तो जैसे जैसे आदमी ग्रो करता है उसे लगता है उसका फील्ड ऑफ एरिया पर्सनालिटी के साथ और उसकी वैल्यूज के साथ उसकी वीकनेसेस आर पार होती रहती है। यू कैन से कि फिल्ट्रेशन होता रहता है। और जैसे जैसे फिल्टर होके आदमी एक लेवल पर पहुंच जाता है तो वो चीजें डिफाइन कर लेता है कि मेरे में पॉजिटिव क्या क्या है, जैसे कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं किसके लिए क्या हूँ, मेरे में क्या क्या एबिलिटीज है और मैं किसी भी समस्या का समाधान कैसे कर सकता हूँ। जो व्यक्ति अपनी समस्याओं के समाधान को ढूंढ लेता है वो ही व्यक्तित्व दूसरों के लिए उदाहरण पेश कर सकता है। सेकंड सर स्टेज में आपकी वॉइस क्लियर नेगेटिव नहीं आ एस्पेक्ट पा भी रही हम है अपने आप मुकेश को सर। डिफाइन कर सकते हैं कि मेरे में ऐसी क्या चीज है जिससे मेरे दोस्त कम है या ज्यादा है, मेरे में ऐसी क्या चीज है जो मैं दूसरों की तुलना में नहीं कर पा रहा हूँ। और थोड़ा अभी अब क्लियर होगी मैम, थोड़ा सा मैं और क्लोज ले लिया मैंने। हेलो, एम आई ऑडिबल नाउ? हेलो मैडम। सर वॉइस बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही है, अच्छा मैम, क्लियर वॉइस नहीं आ पा रही है सर। वो मेरा दूसरा हेडफोन, हेडफोन दूसरा लेता हूँ मैडम। मेरा जी जी ईयरफोन जो है सर। मेरा बच्चा ले गया, आज उसकी क्लास थी तो वो लेके चला गया है। अच्छा। मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक ईयरफोन मेरा ऑफिस में रह गया और एक हेडफोन मेरा जो है वो बच्चा लेके चला गया। एक मिनट मैडम, एक मिनट दीजिए मुझे, मैं जब तक जी आप जी सर हम मैडम वेट कर जो लेंगे। सेकंड मैम नहीं उनको कंटिन्यू करा लीजिए, जी जी हाँ डिस्कस मैडम जी। ढूंढ लेता हूँ हाँ, प्लीज। निशा मैम, यस निशा मैम। मैम हम सेशन कंटिन्यू कर लेते हैं, सर हमें वापस ज्वाइन कर लेंगे। मेरी आवाज आ रही है मैम क्लियरली? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, क्लियर आ रही है मैम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो सेल्फ लव के बारे में हमने काफी कुछ जान लिया है, पर थोड़ा सा और मैं कहना चाहूंगी कि सेल्फ लव अपने आप से प्रेम करने का है। मतलब है ये कि हम स्वयं को निखारते हैं, अपने अंदर की अच्छाइयों को हम खोजते हैं, पॉजिटिव रहना, आत्मसम्मान की भावना, अपने आप को अच्छे काम के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना और अपने अच्छे बुरे जो भी हम काम करते हैं या हमसे गलती होती है या हमने कुछ अच्छा काम किया उसको एक्सेप्ट करना। तो ये सब सेल्फ लव के अंदर आता है। जब भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो उसके हर सुख दुख, उसकी आवश्यकता, आराम हम सबका ख्याल रखते हैं। जैसे कि अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि परिवार में और जिम्मेदारियों में हम खुद को भुला देते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो दिखता है वो बिकता है। तो हमें आसपास में हमारा परिवार दिखता है, दोस्त पड़ोसी बच्चे सब ये दिखते हैं, लेकिन हम खुद को कभी देख ही नहीं पाते। तो उस सब के लिए हमें एक आईने की जरूरत है कि जो हमें दिखाए कि हम भी हैं इस दुनिया में, हमें हमारी भी जरूरत है। तो हमें हमारे प्यार की औरों से भी पहले जरूरत पड़ती है। तो जैसे जिम्मेदारी निभाने में हम खुद व्यस्त रहते हैं, खुद से बेखबर हो जाते हैं, पर जिस तरह किसी मशीन को उसकी कैपेबिलिटी से ज्यादा हम यूज करते हैं ना, तो वो भी खराब हो जाती है या उसका काम प्रॉपरली नहीं हो पाता है। तो उसी प्रकार अगर हम खुद को अनदेखा करते हैं, खुद से प्यार नहीं करते हैं, तो हम अपना आत्म परिशोधन कैसे करेंगे? कैसे हम अपने आप को निखार पाएँगे? कैसे उन लोगों के लिए अच्छे से अवेलेबल हो पाएँगे जिनके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहते हैं, उनकी खुशियों का ध्यान रखते हैं, उनके आगे हमारे सपने हम छोड़ देते हैं। लेकिन उनके लिए ही हमें खुद से प्यार करने की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है, ताकि हम उनके लिए अच्छे से प्रिपेयर होके अच्छे से अवेलेबल हो पाएँ। तो ये एक आईने की ज़रूरत है जो ये बता सके कि हम आस-पास के लोगों के साथ हम भी हैं यहाँ पे। जो वो क्या करेगा कि हम सेल्फ लव हमारे आंतरिक और बाहरी स्वरूप, दोनों स्वरूपों को निखारने का काम करेगा। उस आईने में हम देखें कि हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत है। सेल्फ लव के लिए कुछ टिप्स हैं छोटे-छोटे कि हमें क्या करना चाहिए और कैसे हम कर सकते हैं। तो ट्रीट योरसेल्फ एज़ अ चाइल्ड, जैसे कि मैम ने कहा था कि हम बच्चे,
तो जैसे बच्चे की मासूमियत देख के हम उसको कितना अच्छे से ट्रीट करते हैं कि गलती हो गई है तो चलो भाई माफ कर दो, पैम्पर करते हैं, तो उसको पैम्पर जरूर करें। हमसे भी गलती हो जाती है, हम परफेक्ट नहीं है, भगवान नहीं है कि भाई हमसे गलती ना हो, लेकिन जब गलती हो तो हम खुद को एक्सेप्ट करें कि हमारी गलती को, कि हमसे हुई है। लेकिन ये ऐसे नहीं होता है कि एक्सेप्ट कर लिया है तो उसको सुधारना नहीं है। गलती एक्सेप्ट इसीलिए की जाती है कि उसको हम सुधार सके। पहला स्टेप एक्सेप्टेंस का ही होता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम उसमें सुधार लाएंगे। उसमें सुधार लाएंगे मतलब कि हम खुद का इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। और स्पेंड टाइम अलोन आफ्टर वैकिंग अप। सुबह सुबह जब हम उठते हैं ना, तब उस टाइम माइंड फ्रेश होता है, दिन दुनिया की लोगों के टच में हम आते नहीं है, कोई विचार इस तरीके के नहीं आ रहे होते हैं कि चलो ठीक है। तो अगर उस टाइम हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, अपने इनर वर्क करते हैं, अपने अच्छे के लिए करते हैं, सेल्फ लव डिस्प्ले करते हैं, तो धीरे धीरे वो क्या है कि हम पूरे दिन में वो एक तरीके, जैसे आपने अफर्मेशन बोला था, तो उस अच्छे अफर्मेशन के साथ हम शुरुआत करते हैं तो पूरे दिन हमारा माइंडसेट वो ही रहता है। पूरे दिन हमारे हार्मोन्स वैसे ही वर्क करते हैं, पूरा दिन हमारा अच्छा जाता है और हम अच्छे से वर्क भी कर पाते हैं और हमारे एबिलिटी और कैपेबिलिटी बढ़ती है। मेक लिस्ट ऑफ योर क्वालिटीज। तो जैसे कि पहले मैम ने बोला कि नोट करना चाहिए, तो बिल्कुल सही बात है। जैसे पिछले सेशन में हमने कहा था कि अपने भीतर झांके, तो वो सेशन इस सेशन को आगे बढ़ा रहा है कि अगर भीतर झांक रहे हैं तो हम जान पा रहे हैं हमारी खूबियां क्या है, कमियां क्या है। तो कमियों को हटाइए और खूबियों को लाइए और उनके लिए हमें हमारी क्वालिटीज की लिस्ट बनानी चाहिए। इससे ये भी होता है ना, हम भूल जाते हैं खुद के बारे में अगर कोई दूसरा हमें आके नहीं बताता है कि तुम में ये खूबी है, क्योंकि हमारी कंडीशनिंग माइंड की ऐसी हो रखी है, हम खुद को हमेशा से इसी माहौल में रहते हैं कि दूसरा कोई आके हमें बताता है कि तुम भाई ऐसे लग रहे हो, तो हम सोचते हैं हाँ ऐसे हैं। हम दूसरे की नजर से खुद को देखते हैं, हमारी नजर तो हमें देखती ही नहीं है। तो इसलिए ये जरूरी है कि जब हम हमारी क्वालिटीज की हमारे वर्क की अचीवमेंट की अगर हम लिखते हैं तो नोट डाउन करेंगे, तो उससे हमें एक पता चलेगा कि हाँ भाई मेरे में भी ये क्वालिटीज है, किसी दूसरे में भी सिर्फ क्वालिटी देखी है मैंने लेकिन खुद में नहीं देखी। तो ये हमें एहसास दिलाता है कि हमें हमें प्यार करने के लिए भी हमारे पास कुछ है, ऐसा नहीं है कि खुद को इग्नोर ही करते जाओ। सेट स्मॉल गोल एंड वर्क ऑन। तो छोटे छोटे गोल्स जो होते हैं वो हमें सेट करने चाहिए, उन पे काम करना चाहिए, क्योंकि जो वो कहते हैं ना उद्देश्यहीन जीवन है तो वो व्यर्थ ही है, हमें पता ही नहीं है, वही रूटीन वाला काम हम करते रहते हैं कि उठे काम किया और सोए बस। तो उसमें वो एक निराशा का भाव आ जाता है, उसमें ना तो हम किसी से प्यार की उम्मीद करते हैं, ना ही खुद किसी को पूरा 100% अपना दे पाते, ना ही खुद के लिए कुछ कर पाते। उस दौर से भी मैं गुजरी हूँ कि जब मेरा निरुद्देश्य जीवन जा रहा था तो मुझे ये लगता था अपनी जिम्मेदारियों में बस ठीक है, खुद को ये समझती थी कि ठीक है अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हूँ, बड़ा 100% दे रही हूँ। पर धीरे धीरे खुद को ये होता था कि यार कोई तो आके ये बोल दे कि हाँ तूने अच्छा किया या तेरे बिना काम नहीं चल रहा, पर ऐसा होता नहीं है। जब ऐसा नहीं होता है ना तो फिर हम डिप्रेशन में जाते हैं कि हाँ हमने इतना किया लेकिन कोई एक बोलने वाला भी नहीं है। तो उम्मीद भी ना खुद से ही रखनी चाहिए, ना कि दूसरों से। तो वो उम्मीद हमें दूसरों से क्यों रखनी पड़ रही है, क्योंकि हम खुद से प्यार नहीं करते हैं। जब तक हम खुद से खुद प्यार नहीं करेंगे तो ना तो दूसरा हमें प्यार करेगा और ना ही हमें किसी के प्यार का इंतजार रहेगा, ताकि है ना कि कोई दिल ही ना तोड़े। खुद को तो हम कभी भी पैम्पर कर सकते हैं। अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना चाहिए जिससे कि हम हमें भी सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है, मैंने अभी भी सीखना छोड़ा नहीं है, लाइफ में अचीवमेंट चलती जा रही है। और डिसिप्लिन इसमें सबसे मोस्ट है कि डिसिप्लिन लाइफ नहीं होती है तो ना ही कोई गोल होता है, ना ही हमारी लाइफ में ये कोई एक मोटिव रहता है आगे बढ़ने के लिए। एक वो चार्म नहीं रहता है लाइफ में आगे बढ़ने का या खुश रहने का। खुशी जिसमें ढूंढते हैं ना वो ये चीजें होती है कि अपने गोल अपने डिसाइड कर रखा है, डिसिप्लिन से हम उसको करते जा रहे हैं, तो ना तो उसमें वो हमारा रहता है कि हम गोल से भटक गए। तो डिसिप्लिन से अगर हम करेंगे तो काम भी सही होगा, सही टाइम पे कंप्लीट होगा और उससे हमें एक खुशी महसूस होगी, वाह भाई वाह मैंने ये टास्क कर लिया। जैसे खुद को खुद शाबाशी भी दे सकते हैं कि वाह मैंने बहुत अच्छा किया है। तो इसके लिए ये जरूरी है।
जैसे सर ने भी बोला कि हम यूनिक हैं, वो भी बिल्कुल सही बात है कि जैसे एक हाथ की 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो हम क्यों दूसरे की बराबरी कर रहे हैं? किसी से कंपैरिजन करना है मतलब खुद नीचे लेके जाना है। खुद का पतन की शुरुआत हम तब करते हैं जब किसी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं। उस दूसरे पर्सन की एबिलिटी क्या है, उसको माहौल कैसा मिला है, उसके सपने क्या है, उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता, किस माहौल में उसने अचीवमेंट मिली है उसको, वो सेम चीजें हमारे साथ नहीं होने वाली है। तो हम उससे डिफरेंट है, तो हमारा भी अचीवमेंट भी उससे डिफरेंट हो सकता है। और जरूरी नहीं है कि जो सक्सेसफुल पर्सन है, जिसकी लाइफ के बारे में हम सोचते हैं यार इसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी है, इसके जैसा ही हमें होना चाहिए था, हम उसके बारे में फोकस रहते हैं। ये नहीं सोचते कि हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें हमारे चॉइस के अकॉर्डिंग अगर हम काम करें, उसमें अपना 100% दें, तो हम उनसे भी बेहतर हो सकते हैं। तो इसलिए जैसा मैम ने कहा कि कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इससे 2 तरीके की भावनाएं आ जाती है इंसान में जब कंपैरिजन चलता है। एक तो या तो बिल्कुल डिमोटिवेट हो जाता है पर्सन, निराशावादी हो जाता है। निराशा कैसे कि उसमें वो किस काम के लायक ही नहीं रहता है कि ठीक है, इतना उदासीन पर्सन हो जाता है कि न तो उसके पास कोई दोस्त रहेगा, क्योंकि उसकी बातें ही ऐसी होएगी, लेथार्जिक रहेगा बिल्कुल। तो वो निराशा में चला गया, तो ऐसे नुकसान है। अगर उसमें ईर्ष्या की भावना आ जाती है कंपैरिजन की वजह से, तो वो उससे भी ज्यादा नुकसान करेगी, क्योंकि ईर्ष्या में इंसान क्रोध में आ जाता है, जलन में आ जाता है, उसको नफरत होती है कि कैसे वो मेरे से बेहतर हो गया, मुझे उससे बेहतर बनना था। पर हमें एक ही बात का ध्यान रखना है, आगे बढ़ना है, लेकिन खुद से बेहतर बनना है। कंपैरिजन खुद का खुद से करिए कि कल मैं कहाँ स्टैंड करती थी, आगे मैं कहाँ स्टैंड कर सकती हूँ, कितनी मेरी क्षमता है और मैं उसमें कितना आगे जा सकती हूँ। तो खुद का अगर हम रिकॉर्ड तोड़ेंगे ना, तो बहुत वो अच्छा लगता है। तो ये सेल्फ लव के बिना आ नहीं सकता, इसलिए सेल्फ लव बहुत जरूरी है। और एक ये बात कि लोग क्या कहेंगे, तो भाई लोग तो कहते ही रहते हैं, लोगों ने तो जितने काम बिगाड़े उतने किसी ने बिगाड़े ही नहीं। तो इसलिए लोगों की बात अगर अच्छी है, पॉजिटिव वे में अगर वो कह रहे हैं, हमारे भले के लिए कह रहे हैं, तो हमें जरूर सुननी चाहिए। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि हमें डिमोटिवेट कर रहे हैं, यार तेरे से नहीं होता, कभी कर ही नहीं सकता, कभी कर ही नहीं पाएगा, तुम्हें तो इतना नॉलेज ही नहीं है, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, तो उन चीजों को इग्नोर कर दो। वो जितना डिमोटिवेट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वो डर रहे हैं कि आप करके ना दिखाओ। उस बात को आप इस वे में लीजिए कि जितना अगर हमें कोई फोर्स कर रहा है नेगेटिवली कि आप ये काम छोड़ ही दो, आप कर ही नहीं सकते, मतलब आप में उतनी ही क्षमता है उस काम को करने की, तो आप उसको जरूर करिए। और फिर उनसे पूछिए कि आप बताइए हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो ये बात बहुत जरूरी है। एक प्रसिद्ध लेखिका है लुइस एल हे, सेल्फ हेल्प, उन्होंने एक वैसे बुक लिखी है। तो वो मिरर वर्क से यानी कि खुद से प्रेम करो करना सिखा रही है। तो उनका कहना है कि स्वयं से प्यार करना, सेल्फ टॉक, जैसे खुद से बातें करना। अब अपने आप से बातें करेंगे तो हम अपने आप के बारे में जानते हैं और गहराई में जानते हैं और खुद को इम्प्रूव कर पाते हैं कि हाँ हमें ये कमी है। अपने पास्ट से मुक्त हो जाना चाहिए। पास्ट में हमने कितनी गलती की है, किसी ने हमारे साथ बुरा किया है, तो वो सब भुलाना हमारे लिए बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। और इससे क्या है कि अगर पास्ट को हम नहीं छोड़ते हैं, तो ये हमें एक उदासीनता का भाव रहता है, घृणा का भाव खुद से बना रहता है कि हाँ मैंने ये गलती कर दी, रिग्रेट बहुत फील करते हैं। तो वो हमें डिप्रेशन की ओर लेके जाता है कि हाँ मैंने गलती की, मैंने गलती की। तो वो बार बार माइंड में सेट हो जाता है कि हाँ मैंने गलती की, लेकिन उससे मुक्त होना चाहिए। अपने आत्म सम्मान का निर्माण करना चाहिए हमें कि कोई भी आके हमें ऐसे कह रहा है कि नहीं नहीं आप ऐसे नहीं कर सकते हो, तो उसको बोलिए कि मैं कर सकता हूँ। तो अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे, तो दूसरा भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालिए कि अगर वो किसी दूसरे के लिए अगर हम बुरा बोल रहे हैं कि हाँ उसने ये अच्छा नहीं किया, उसमें ये कमियां थी, ये कर दिया, मैं होती तो ऐसा करती, मैं होती तो वैसा करती, तो उस आलोचक को अपने आप से बाहर निकालिए और अपने लिए अच्छा सोचिए कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती थी। मेरे हर सेशन के बाद मुझे यही रहता है कि हाँ यार मैंने तो 10% ही बोला है, मैं इसका इतना लिख के लाई थी, इतना मैंने तैयारी की थी, मैंने नहीं भूला। पर वो बात आज मैं इस सेशन की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बेनिफिट हुआ है कि मैं ये चीज करती हूँ कि मैं खुद को जज करती हूँ कि मैंने क्या गलत किया है, क्या सही किया है। अपनी बॉडी से प्यार करिए। जो
कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है, तो शरीर और मन दोनों सब स्वस्थ रहेंगे तभी हम कोई भी काम ढंग से कर पाते हैं। तो अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने मन को थैंक यू बोलना चाहिए कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है। सेल्फ लव तो इसमें मेन चीज यही है कि अपने आप को हर एस्पेक्ट पे हम प्यार करें, इसे इग्नोर ना करें कि ठीक है मेरा नहीं, कोई बात नहीं, मेरा नहीं हो रहा काम तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए करती हूँ, उसके लिए करती हूँ। प्रेम का दूसरा मतलब ये है कि त्याग है, समर्पण है, पर जब हमारे पास जो चीज होगी ही नहीं वो हम दूसरों को देंगे कैसे? जब सेल्फ लव नहीं होगा तो हम दूसरों को लव कहाँ से दे देंगे? तो उनको देने के लिए, जिनके डियर वन के लिए आप जी रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हो, तो उनके लिए भी आपको अपने आप से प्यार करना मस्ट है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं दूसरे ही आ जाते हैं कि सेल्फ लव के लिए भी हमें उनका सहारा लेना पड़ रहा है। तो महात्मा बुद्ध ने भी कहा है कि आप पूरे ब्रह्मांड में कोई भी जितना भी हो अपने प्यार और स्नेह के लायक है। महात्मा बुद्ध ने ये कहा कि हम जैसे भी हैं, जिस तरीके के भी हैं, पूरी यूनिवर्स में हम कम से कम खुद के प्यार के लायक तो हैं। हमें दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं खुद से प्यार क्यों करूं। खुद को हम इग्नोर करते हैं, सबसे पहली बात यही होती है कि सबसे हम इग्नोर कर देते हैं, तो उसके बाद सेल्फ लव पनपता ही नहीं है, हम जानते ही नहीं है कि आत्म प्रेम क्या है। खुद से प्यार करना इसलिए जरूरी है कि एक खुशहाल जिंदगी जीने का एक खूबसूरत रास्ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेल्फिश हो या सेल्फ सेंटर्ड, जैसे कि हम बात करी। खुद से प्यार का मतलब है कि दूसरों को दुख पहुंचाए बिना, दूसरों की हानि हुए बिना जब हम प्यार करते हैं स्वयं से, वो सेल्फ लव है। ना कि हम किसी और से प्रेम कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं तो उसके चलते खुद को इग्नोर ना करें, ये सेल्फ लव है। तो अपने इनर ब्यूटी को बढ़ाना जरूरी है, ये भी सेल्फ लव है। तो अपने आप को प्रेरित करना, खुद से प्रेरित करना, किसी और से उम्मीद ना रखना कि कोई आके कहे कि आज अच्छे लग रहे हो, आज अच्छा काम किया है, आज आपने खाना अच्छा बनाया है, आज आपने हमारी हेल्प करी है। एक बार दूसरों से उम्मीद छोड़िए तो क्या है कि हम आधे निराशा से बच जाते हैं। और बाकी अगर हम खुद को मोटिवेट कर रहे हैं कि हाँ मैंने अच्छा किया है, लेकिन वो बात है ना कि हर अच्छी और बुरी चीज में एक बारीक सी रेखा होती है। हम क्या करते हैं कि जैसे स्वाभिमान और अभिमान में मतलब ही नहीं समझ पाते, उसमें भी एक बारीक सी रेखा होती है। स्वाभिमान है कि हाँ मैंने अच्छे से किया, खुद से काम किया, वो अच्छी बात है, लेकिन उसका भी मुझे ये हो जाएगा मैंने किया है, किसी और ने नहीं किया, मैंने ही कर दिखाया, केवल मैं ही कर सकती हूँ, ये अभिमान है। तो ऐसे हर एक बात में आती है बातें कि कोई भी दो वर्ड है उसके बीच में एक बारीक सी रेखा होती है, तो उसको हमें समझना होगा कि हम कौन सी दिशा में जा रहे हैं, सही दिशा में या गलत दिशा में। एक खुद की केयर करनी चाहिए। जब तक हम खुद की केयर नहीं करेंगे तो सेल्फ लव का कोई मतलब ही नहीं रह जाता, क्योंकि लव का मतलब यही है कि हम किसी से समर्पण करें, किसी का ध्यान रखें, उसके अच्छे बुरे का ध्यान रखें, तो वो प्यार है। तो टाइम पे नींद लेना, हेल्दी खाना खाना, अपने आसपास के माहौल में हमारे मन में क्या चल रहा है उस सब पे ध्यान देना हमारे हेल्थ पे जुड़ा है, हमारी केयर पे जुड़ा है। तो मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों ही इम्पोर्टेंट होती है सेल्फ लव के लिए। हमें सेल्फ वैल्यू करनी चाहिए। और जैसा कि मैम ने कहा मी टाइम, तो कुछ लोग होते हैं कि अकेले बोर हो जाते हैं, मतलब वो सेल्फ लव बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि जो भी आत्म प्रेम में पड़ा है वो कभी बोर नहीं हो सकता। उसको अकेलापन अच्छा लगेगा बजाय इसके कि वो अकेलेपन से डरे। मुझे कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, मैं 4-4 5-5 घंटे घर में अकेली रहती हूँ। लोग कहते हैं कि फोन ही कर लिया करो, बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये टाइम तो मेरे लिए कम पड़ जाता है। तो मुझे लगता है आज मैंने खुद को देखा है कि हाँ ठीक है, ये सेल्फ लव कुछ कुछ है मेरे में, तो मेरे लिए मेरे को अच्छा लगा। थोड़ा सा वर्क और बाकी है। खुद के लिए भी हमें दयालु रहना चाहिए। ये नहीं है कि खुद को क्रिटिसाइज करते रहें कि नहीं यार मैंने गलत किया, ऐसे क्यों किया। जो नेगेटिव जितने भी थॉट्स आते हैं ना, वो हमारे लिए हार्मोनली हमें बहुत डिसबैलेंस होके हमें बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो खुद की तारीफ करनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए। जो भी लोग हमारे पास आसपास नेगेटिव सोच वाले हैं या हमारे खुद के विचार ऐसे हैं जो नेगेटिविटी को बढ़ाने वाले हैं, उनको हमें दूर ही रखना चाहिए।
क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे को देख के हम वही बात की कंपैरिजन करने लग जाएं कि वो तो इसने इस फील्ड में ऐसे किया, मैं नहीं कर पाई। बहुत से होते हैं, लेकिन सबकी खूबियां एक जैसी नहीं होती है, पर हमारी खूबियों को पहले हम तलाशेंगे, फिर ही हम आगे बढ़ पाएंगे। तो हो सकता है कोई हमें देख के भी ये सोचता हो कि यार मैं इसके जैसा नहीं हूँ, पर वही बात है कि सामने हमारे कुछ ही बातें आ पाती हैं कि कोई हमें रोल मॉडल समझ रहा हो, कोई चाह रहा हो कि हमारे जैसी लाइफ उसकी हो, तो कभी भी खुद को बिल्कुल नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए कि हम कुछ भी नहीं है। हर चीज का हमें नजरिया बदलने की जरूरत है कि सोच बदलने की जरूरत है हमारे बारे में। हमें लोगों के नजरिए से खुद को नहीं देखना है कि वो अगर आके बता रहे हैं तो हम ठीक है। हम तो छोटा सा डिसीजन भी खुद का नहीं ले पाते हैं, जैसे कहीं शादी ब्याह में जाना हो तो हम पहले ये देखते हैं ये ड्रेस पहने या वो ड्रेस पहने। तो हमें हमारी चॉइस के अगर हम कपड़े भी नहीं पहन पा रहे हैं तो लाइफ में इससे ज्यादा आगे बढ़ के और हम कर क्या सकते हैं। हमें 10 लोगों से पूछना पड़ता है क्या पहने, रेडी होने के बाद भी हमारे मन में डाउट रहता है कि हम पता नहीं अच्छे लग भी रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। तो हम 1000 लोगों से पूछते हैं, देखो देखो मैंने ये ड्रेस पहन ली, वो छोड़ दी, हम अच्छे तो लग रहे हैं ना। तो ये मेरे साथ बहुत होता है। तो ये सबके साथ होता होगा, लेकिन जब सेल्फ डाउट आ जाता है तब सेल्फ लव के लिए जगह नहीं बचती। तो सेल्फ लव वो होगा जहां बिना कंडीशन के, बिना कोई शर्त के हम अपने आप से प्यार करें, हम अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए कुछ करें। इसीलिए इसके साथ ही मैं सर को कहूंगी कि आगे कंटिन्यू करें। थैंक यू। थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है सर। स्लो आ रही है सर आवाज। सही है मैडम। आज का थोड़ा सा सर आवाज नहीं आ पा रही है सर। हम लोग अपने वीडियोस ऑफ कर लेते हैं क्योंकि हाँ बैंडविड्थ लो दिखा रहा है आपके नेटवर्क की। मैडम, मेरा वीडियो आवाज सही है? बहुत स्लो आवाज आ रही है सर। आवाज तो आ रही है पर बहुत स्लो आ रही है। डोंट नो इफेक्ट हो रहा है, लेकिन फुल आवाज थोड़ा जोर से। मैडम, हमने जो सेल्फ लव वाली बात कर रहे हैं उसमें सेल्फ एस्टिमेशन बनना चाहिए कि हम अपने आप को कैसे और सेल्फ लव की तरफ ले जाएं। उसमें 5 पॉइंट मेरे जो है वो बने और मुझे बहुत अच्छे लगे। पहला है कि एसोसिएट लोगों से प्रिपेयर है जो आपको बनाने का प्रयास करते हैं या जो आपके पीछे कहीं ना कहीं बैक फोर्स का काम करते हैं। हो सकता है आपके बच्चे हो, आपके parents हो। साथ ही साथ सिंसियर कॉम्प्लीमेंट्स, जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप किसी को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, किसी तरह का प्लान कर रहे हैं, तो उसमें पूर्ण 100% एफर्ट है, तो वो भी सेल्फ लव मीन। कोई भी प्लान हम कर रहे हैं उसको आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो उसके साथ पूर्णतया कमिटमेंट और पूर्णतया डिवोशन, इसको हम कहते हैं कि पूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अगर हम करेंगे तो वो सेल्फ लव है। थर्ड, किसी भी टारगेट को, किसी भी पॉइंट को, किसी भी गोल को डिसाइड करने और उसको पाने के लिए पूर्णतया शिद्दत से काम करें तो वो भी जीवन में एक सेल्फ लव है। जैसे कि मैंने सोचा कि मैं आज कार खरीदने के बाद 3 महीने में जो प्रयास करूंगा कार खरीदने के लिए, लोन लेने बैंक जाऊंगा, मैं किसी कंपनी जाऊंगा, मेरे बजट के अकॉर्डिंग कार देखूंगा, 4 कार एस्टिमेट करूंगा, कौन सी मेरे अकॉर्डिंग है, कौन सी मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रही है। तो ये जो सेट गोल्स मैंने किए हैं मेरी गाड़ी खरीदने का, वहां से लेके जब तक मैंने गाड़ी खरीदी तब तक मैंने कितनी पापड़ सेल्फ लव डिफाइन। चौथा, जो हमेशा अपनी बॉडी के लिए होता है, एक्सरसाइज नहीं, हमेशा फिजिकली फिट रहने के लिए हमेशा अपने आप को कम से कम 15 मिनट अपने आप को set करो। तो योगा, योगा से क्या होगा, या फिजिकल वॉक से क्या होगा, शाम को खाना खाने के बाद night में क्या होगा। लेकिन हमेशा सेल्फ लव में एक कंडीशन क्या है कि एक्सरसाइज को जो शरीर के लिए कम से कम 10 सबसे इम्पोर्टेंट नींद करेक्ट
लुक योर बेस्ट, हमेशा हल्का खाना, अच्छा खाना खाएं और जितना हो ये भी करें। और लास्ट ऑब्जर्व सेल्फ कॉन्फिडेंस के जितने लोग आप दे रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप आत्मसम्मान को ऑब्जर्व किया। ये आज के साथ आए हैं, जो अनुराधा मतलब इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कितना अच्छा है, ये ऑब्जर्व करते अपने आप। जैसे जैसे आप को आप सेल्फ लव क्या की पद पर खड़ा होता है, आग खड़ा होता है, एग्जाम्पल का बहुत अच्छा लगा और राधा मैडम का बेस्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू निशा मैम। सर थोड़ी सी प्रॉब्लम रही कि हम आधे पॉइंट आपके सुन पाए क्योंकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। मैं जितना समझ पाई कि ये चीज है कि हम, जैसा निशा मैम ने भी बोला, सर ने भी बोला कि हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। अनुराधा मैम ने भी हमसे ये बात बोली थी कि हम सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखें। हमारा जब तन स्वस्थ रहेगा तो हमारा मन स्वस्थ रहता है, हमारा जो दिमाग है वो सही तरीके से काम करता है, हम ऊर्जावान रहते हैं। तो हमारी बॉडी का हमें ध्यान रखना चाहिए, पौष्टिक आहार हम खाएं। ये चीज बहुत जरूरी है खुद से प्यार करने के लिए। अगर हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं, अपने शरीर से हम प्यार कर रहे हैं, खुद अपने मन को हम अच्छा रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि हम अपने शरीर में डाल भी क्या रहे हैं, वो भी चीज हमें बहुत सोच समझ करके ही करनी चाहिए कि हम अपने आप से प्यार कर रहे हैं तो अपने आप को खराब करने वाली चीजें हम उनका सेवन ना करें। एक्सेप्टेंस वाली जो बात आती है कि हम एक्सेप्ट करें अपने आप को कि हम जैसे भी हैं। जैसे श्रद्धांजलि मैम ने भी बात की थी कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आ जाते हैं या बहुत कंसर्न लोगों में ऐसा हो जाता है कि ये गोरी है या ये काली है या कुछ और चीज के कारण से भी कि इसकी हाइट कम है या इसकी हाइट ज्यादा है। बहुत सारे इश्यूज ऐसे आ जाते हैं कि ये सारी जो चीजें हैं ये कॉन्फिडेंस डाउन कर देती है। अब इस चीज को हम ओवरकम कैसे करें? मेरे साथ में क्या होता है कि जब कभी भी मैंने जहां पे भी जॉब किया तो जो मेरा फर्स्ट लुक होता है वो उस लुक को देख करके या तो कोई मुझे ये बोलेगा कि आप बंगाली हो क्या, या फिर मेरे को ये सुनने के लिए मिलता है कि आप क्रिश्चियन हो क्या, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्शन है वो फेयर नहीं है। प्लस जिस तरह की मैंने साड़ी पहनी होती थी और दूसरा कि आप किस तरह से आप बोल रहे हो और बाल मेरे थोड़े से लंबे थे, तो उन सब चीजों को देख करके कि बंगाली से मेरा कंपैरिजन हो जाता था या फिर क्रिश्चियन से मेरा कंपैरिजन हो जाता था। अब इस चीज को मैंने कभी भी नेगेटिव नहीं लिया, तो बड़ी सी स्माइल करके बोलती थी कि नहीं मैं राजपूत हूँ और मैं राजस्थान की हूँ। तो ये चीज अपने आप में ही ये कॉन्फिडेंस देती है कि आप जैसे हैं, आपकी अपीयरेंस जैसी है, आप उसको एक्सेप्ट कीजिए कि आपकी तारीफ कोई कर रहा है, आपकी बुराई नहीं कर रहा है, वो आपकी तारीफ कर रहा है कि हाँ आपका अपीयरेंस ऐसा लग रहा है इसीलिए उसने आपके लिए कोई बात बोली। जैसा निशा मैम ने अभी बोला था कि कोई आपकी बात को लेकर के आपको टोकता तब है कि आप ऐसा मत कीजिए या ऐसा कीजिए। वो काम तब होता है कि जब हम उस काम को करने के लिए केपेबल होते हैं, हमारी क्षमता ऐसी है कि हम उससे कर सकते हैं, तो हमें दूसरे तो रोकेंगे ही रोकेंगे। अब आपको दूसरों के रोकने से रुकना नहीं है। यही चीज है कि आप अपना कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाएंगे। आप अपना कॉन्फिडेंस तब बढ़ा सकते हैं कि जब आप अपने आप से प्यार करते हैं, आप खुद से प्यार करेंगे, आप अपनी कमियों को आप जानते हैं और आप उन्हें ओवरकम कैसे करना चाहें, आप अपने गुणों को कैसे आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो चीज भी आप ही जानते हैं। तो आप अपने आप को देखिए, अपने आप को परखिए और अपने आप से ही बहुत अधिक प्यार कीजिए। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना तभी आप दूसरों को कुछ चीज सिखा पाएंगे। एक बात ऐसा बताया था कि मॉर्निंग टाइम आप अपने आप के साथ में बिताएं। निशा मैम एक बार चैट बॉक्स चेक कर लीजिएगा आप। मॉर्निंग टाइम अपने आप में बिताएं, ये बात जो है कि सबसे जरूरी ये चीज है कि हम अगर सुबह उठ रहे हैं तो वो सुबह का जो कुछ टाइम है वो हम अपने आप के साथ बिताएं। अगर वो पॉजिटिव रहता है, अगर वो जो कुछ जो पल है या कुछ मिनट्स भी हमने अपने आप के साथ बिताए, चाहे वो 10 मिनट है या 15 मिनट या आधा घंटा है, हमने योगा किया, मेडिटेशन किया या अपने आप से ही हमने बात करी, सेल्फ टॉक, इस चीज को लेकर के अगर हम चलते हैं तो हमारा जो पूरा दिन है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता है।
खुद को नेग्लेक्ट नहीं करें। आप अपने आप को ही दूसरों से कंपेयर करके पीछे करना शुरू कर देंगे, तो आप अपने आप को पीछे करेंगे तो कोई दूसरा आपको आगे नहीं बढ़ा सकता है। अंडर एस्टिमेट आप अपने आप को मत कीजिए। इसके अलावा एक बात आई कि जो श्रद्धांजलि मैम ने भी बोली थी और बार बार में हमारे आगे ये बात आती है कि हम क्या करें कि अपने आप को हम रिवॉर्ड दें, अपने आप को हम शाबाशी दें कि हमने ये काम अच्छा किया है, तो हमें ये चाहिए कि हम अपने आप को रिवॉर्ड करें, अपने आप की तारीफ हम करें। दूसरे की तारीफ पर हमें डिपेंड नहीं रहना है। जैसा निशा मैम ने बात करी कि हम किसी फंक्शन में हमें जाना है, किसी शादी में हमें जाना है, तो हम ड्रेस के लिए भी हम औरों से पूछते हैं कि मैं ये पहनूं या ये पहनूं। मोस्टली ऐसा होता है मैम, और हर फंक्शन में ऐसा होता है कि हम और किसी से नहीं, हम अपने बच्चे से पूछेंगे, हम अपने हस्बैंड से पूछेंगे, अपनी मम्मी से पूछेंगे कि मुझे ये पहनना है या ये पहनना है, या मैं किस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ। अब बात कहाँ आती है कि हम जैसा मेरे साथ में बहुत बार होता है कि मैं भी पूछती हूँ। अब उस मैंने पहले से सेलेक्ट किया हुआ होता है कि मुझे ये चीज पहननी है, मेरा मन है कि हाँ मैं इस फंक्शन में मुझे ये पहनना है, पर फिर भी मैं पूछती हूँ। अब पूछने पर जो उत्तर आता है, और अगर मैंने वो नहीं किया कि नहीं मुझे ये नहीं, मुझे तो यही पहनना है, तो मैं तो अपनी पसंद का ही पहनती हूँ। तो वो पूछने का क्या औचित्य रहा, ये बात पे भी बहुत बार ऐसी चीज हो जाती है कि पूछती क्यों हो, जब पहनना तुम्हें वही होता है जो तुम चाहती हो। फिर भी पूछना अच्छा लगता है। पर अगर पूछने के बाद में भी क्या किया, हम डिसीजन अगर खुद के लेना शुरू कर दें कि मुझे पता है कि मैं इस ड्रेस में ज्यादा अच्छी लग रही हूँ, मुझे पता है कि ये इयररिंग मेरे पे अच्छा लग रहा है, या ये मेरा अपीयरेंस मेरा इस तरह से ये अच्छा लग रहा है, तो आप अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट रहिए कि आपको जो पसंद है आप वो कीजिए। अगर दूसरे के करने के साथ आप अपने आप को बदल देते हैं, तो आपके मन में वो बात रह जाती है कि अगर मैंने वो पहना होता तो मैं ज्यादा अच्छी लगती। आप पूरे फंक्शन में ये चीज ही सोचेंगे, मैंने वो पहना होता तो ये ज्यादा अच्छा मेरा अपीयरेंस लगता, वो इतनी अच्छी लग रही है, शायद मैं उतनी अच्छी नहीं लगती। अब वहां ये आप कंपेयर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपने जो एक आपकी छोटी सी इच्छा थी, छोटी सी जो बात थी, आपने उसे पीछे छोड़ दिया। तो अपनी जो इच्छाएं हैं, अपना जो प्यार आप अपने आप के लिए देखना चाहते हैं, आप अपने आप को किस तरह से सामने किसी के रखना चाहते हैं, वो चीज आप खुद डिसाइड कीजिए। आप किसी और के ऊपर ये डिसीजन मत छोड़िए। जैसा कि एक पहले सेशन में भी ये चीज हुई थी कि अनुराधा मैम ने आज के सेशन में भी बोली थी और पहले सेशन में भी बोली थी कि आप किसी के दूसरों के हाथों की कठपुतली मत बनिए। कठपुतली कभी भी अपने आप नहीं नाचती है, उसे डोरी के साथ दूसरा ही नचाएगा। और निशा मैम आपने भी ये चीज बोली थी। तो इन चीजों को कि हम कि रिमोट कंट्रोल जो है वो हमें दूसरों के हाथ में नहीं, हमारा रिमोट कंट्रोल हमारे ही हाथ में होना चाहिए। ये जो 2 एग्जांपल है ना, ये हमारे पूरे सीरीज के अंदर इतना काम आएंगे, हर एक सेशन के अंदर, हर एक टॉपिक के अंदर, कि हम अपना जो रिमोट कंट्रोल है वो अपने हाथ में ही रखें। हम दूसरों के हाथों की कठपुतली ना बने, अपने आप से हम प्यार करें, हम क्या चाहते हैं वो हम खुद डिसाइड करें। तो ये जब हम करेंगे तो जो हमारा विकास है, जो हमारी पर्सनैलिटी विकसित होनी है, वो उसी बहुत ही अच्छे तरीके से होगी। और जिस समाज को हम कुछ देना चाह रहे हैं, वो हम तब दे पाएंगे जब हम खुद से प्यार करेंगे, हम खुद लेंगे वो चीज को अपने आप में। जब हम कोई चीज को अपनाएंगे, तभी हम उस अच्छी चीज को दूसरों को दे पाएंगे। तो दूसरों को जो चीज हम देना चाह रहे हैं, पहले हम अपने आप के अंदर देखें, अपने आप से प्यार करें। हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स जुड़े हैं, अगर उनमें से कोई कुछ बात कहना चाहता है इस सेशन से रिलेटेड, कोई आप पूछना चाहते हैं या किसी टॉपिक को आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो बताएं। अनुराधा मैम है हमारे साथ में अभी। अनुराधा मैम, सेशन में आप कुछ और ऐड करना चाहें तो बताएं मैम। मैम मुझे लगता है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा और सबने इतना अच्छा बोला कि मतलब मन ही नहीं करता है कि आप इसको बंद करें। बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस ऐड कुछ नहीं करना चाहूंगी मैम। अगर किसी का क्वेश्चन है तो हम डिस्कस कर सकते हैं ना, उसमें हो सकता है कोई नई चीज निकल के आए, है ना। एक जैसे वो था सेल्फ सेंटर्ड वाला और सेल्फिशनेस वाला, तो उसमें देखिए ये पर्सनैलिटी होती है ना, सबकी अपनी अलग। कि कई लोग होते हैं जो स्वार्थी नहीं होते हैं, लेकिन उनको अपने आप में ही रहना, खुद में ही बिजी रहना बहुत अच्छा लगता है।
पर इसकी वजह से दूसरे लोग उनको समझ लेते हैं कि ये सेल्फिश है, लोगों के बीच में घुलता-मिलता नहीं है, प्यार बात नहीं करता है। तो हमें किसी की भी पर्सनैलिटी को जब तक आप उसको पूरी तरह से नहीं जाने, हमें जज नहीं करना चाहिए। करेक्ट। और ये बात बहुत अच्छी बोली कि ये एक ही लाइन और ऐड करना चाहूँगी मैम कि आपने जैसे कहा कि अपने बारे में चाहे वो छोटी-मोटी बातें हो, कपड़े पहनने की बात हो, चाहे कोई करियर को लेके हो या जॉब को लेके हो, डिसीजन अपने बारे में खुद को लेने चाहिए। नहीं लेंगे तो क्या होता है मैम? छोटी-छोटी बातों में भी, घरेलू मामलों में भी देख लो, जब हम अपने बारे में डिसीजन नहीं लेते हैं और जहाँ हमें बोलना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, नहीं लेते हैं, खुल के अपनी इच्छा नहीं बताते हैं, बोलते ही नहीं है, तो होता क्या है मैम कि लोग फिर हमारे बारे में डिसीजन लेना शुरू कर देते हैं, है ना? और जब लोग करते हैं लोग हमारे बारे में डिसीजन लेते हैं शुरू-शुरू में तो मन मार के या चलो ठीक है, वो कह रहा है ठीक लग रहा होगा, ले लेते हैं। लेकिन जब ये एक आदत बन जाती है या हर बात में ऐसा होने लगता है, तो हम फिर स्ट्रेस में आ जाते हैं या डिप्रेशन में चले जाते हैं। है ना मैम? तो ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि अपने डिसीजन हर व्यक्ति को खुद लेना चाहिए और सिर्फ डिसीजन लेना ही अंतिम वो बात नहीं है, उसपे थोड़ा डटे हुए भी रहना चाहिए। यो नहीं है कि किसी ने बोला अरे नहीं, 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 ऐसे नहीं, ऐसे कर लेते हैं और आप उसकी धारा में बह जाएँ, फिर आपका वजूद तो कुछ रहा ही नहीं ना, है ना? तो ये अच्छी बात है कि अपने बारे में डिसीजन लेना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए, सोचना चाहिए और खुल के खुद को प्यार करना चाहिए और परिवार में भी बताना चाहिए। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, गलत भी नहीं है कि भई मेरी ये इच्छा है, मैं ये चाहती हूँ। अक्सर हम औरतों के लिए क्या होता है मैम, मैंने ऐसी जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मैंने बहुत औरतों को ऐसा देखा है कि जैसे उम्र के आखिरी तो नहीं कहूँगी, मिड में जैसे कि 50 साल की औरतें जब आती है कि क्या करें, लाइफ तो बहुत मायूस हो गई है क्योंकि बच्चे तो उड़ गए हैं कॉलेज के लिए या जॉब लग गया है वहां चले गए हैं और पति भी है तो ठीक है वो भी कुछ काम धंधा वगैरह करते हैं तो उनका टाइम निकल जाता है, मेरा टाइम पास नहीं होता, थोड़ा बोर हो जाती हूँ। ये है वो पति को मैंने बोला कि देखो पूरी जिंदगी मैंने आपके लिए, आपके माँ-बाप के लिए मतलब अपने सास-ससुर के लिए या बच्चों के लिए कर दी, है ना? मुझे क्या मिला? तो अक्सर सुनने को जवाब एक आम बात कह रही हूँ मैं, यही मिलता है कि तुमने ऐसा स्पेशल क्या किया? सारी औरतें तो ये करती हैं परिवार के लिए, अब इतनी बड़ी बात भी क्या हो गई? फिर वो बोलती हैं कि नहीं, मैं भी आगे पढ़ना चाहती थी या जॉब करना चाहती थी या कुछ भी क्रिएटिव बिज़नेस या कुछ भी करना चाहती थी, लेकिन मैं परिवार की खातिर नहीं कर पाई। तो पता है हम औरतों को क्या जवाब सुनने को मिलता है कि हम औरतें पहले तो क्या करती है कि अकॉर्डिंगली ढल जाती है। औरतों के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगी हम एक आम औरत उस पानी की तरह है कि जिस बर्तन में डालो ना वो शेप ले लेती है। बोलती नहीं है कि हाँ, परिवार को मेरी इस तरह से ज़रूरत है, भई अपनी इच्छाएँ नीचे रख दो, है ना? कि अपने को करा अच्छी बात है, लेकिन रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मेरी तो बहुत इच्छा थी, मेरे को पढ़ना चाहती थी, ये करना चाहती थी, वो करना चाहती थी। हस्बैंड बोलता है, तुमने बोला कभी? तुमने तो बताया ही नहीं। तुम बोलती तो ये भी हो जाता, है ना? तो आपके माध्यम से मैं सारी लेडीज़ को यही कहना चाहूँगी परिवार प्राथमिकता है, बच्चे हैं, पति है, सास-ससुर है, माँ-बाप है, सब कुछ है। लेकिन आप क्या चाहती हैं? उसके लिए प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ खुल के बोलो। अगर वो पूरा हो सकता है तो उसको पूरा करो। नहीं हो सकता है तो कम से कम ये तो सुनने को नहीं मिलेगा कि तुमने तो बोला ही नहीं। हम खुद सब मिलके प्रयास करते तो तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी हो सकती थी। हुँ। बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं मैम ये कि हम जब अपनी इच्छा अगर कोई है तो हम उन्हें क्यों दबाएँ? आपकी यस। जो भी इच्छा है आप अगर एक बार ज़ाहिर करें, एक बार बताएँ तो हो भी सकता है कि जो आप करना चाहते थे उसमें परिवार आपका साथ दे। आपको पीछे हुँ। नहीं करे बल्कि आपको आगे बढ़ाने में साथ दे। यस। हुँ। यस मैम। अच्छा मैम कुछ ऐड करना चाहोगे? जैसे मैम ने कहा
वैसे उसमें एक लाइन मैं ऐड करना चाहती हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। करो अपने क्योंकि सब तो कह के यूं ही बस कह के चले जाते हैं। कभी भी कोई डिस्कशन होता है, कोई बात होती है, किसी से मिलते हैं तो किसी ने कुछ ना कुछ तो बोलना ही होता है, तो वो बस ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन हम उसको सीरियसली ले लेते हैं। वो हमारा वीक पॉइंट होता है। उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि ये सच में सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो इसलिए ऐसा होता है कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। और जैसा मैम ने कहा कि बाद में सही है कि बाद में अगर हम बोलते हैं कि हम ये करने वाले थे, ये कर सकते थे, हम नहीं कर पाए, तो पहली गलती तो हमारी ही है कि हमने उनको बोला ही नहीं। तो इसी बात में बात शुरू होते ही खत्म हो जाए कि आपने नहीं बताया। हार हो या जीत तो वो बात की बात है, लेकिन एक प्रयास तो बनता है ना। एक ही लाइफ है और ये एक ही चांस मिलता है लाइफ में, तो अगर वो चला गया तो फिर वो दोबारा नहीं आएगा। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि पास्ट को भूल जाओ, तो पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। कहाँ हमने गलती कर दी, कौन से मौके छोड़ दिए। जैसे आपने और मैंने एक दिन बात करी थी, तो मैंने बोला था कि चांस आए थे लेकिन मैंने छोड़ दिए। वो मेरी मजबूरी थी या जो भी सिचुएशन थी, वो अलग बात थी। लेकिन अब अगर ये सेशन मैं कर रही हूँ तो ये सेल्फ लव का मेरा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। क्योंकि ये मैं मेरी खुशी के लिए कर रही हूँ कि मुझे इस चीज में मजा आता है, और ये मेरा मी टाइम भी है कि इसमें मैं सबको भूल जाती हूँ। सबको बोल रखा है कि ये 2 घंटे में किसी के पास नहीं आऊंगी, किसी का कॉल नहीं अटेंड करूंगी। बच्चे को भी बोला हुआ है कि मेरे पास बिल्कुल मत आना, क्यों ये मेरा मी टाइम है और मुझे इसमें किसी की भी एंट्री बिल्कुल नहीं चाहिए। तो ये मेरे क्या है कि जैसे हम बॉडी को अगर हम हेल्दी रखना है तो हेल्दी फूड खाते हैं, तो मेरा मानना है कि ये मेरे दिमाग को हेल्दी रखने के लिए, ये मेरे दिमाग का एक फूड है जो मैं इसको खिला रही हूँ। ये अच्छा खाना खाएगा तो मेरा दिमाग अच्छे से चलेगा, और वो अच्छा खाना यही होता है कि हम अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छी अच्छी चीजों के संगत में रहे। तो बिल्कुल यही बिल्कुल, बैठ कर हाँ बिल्कुल सही बात है मैम कि हमने पहले वाले सेशंस के अंदर भी ये बात करी है कि गुड कंपनी होनी बहुत जरूरी है। कि जिस तरह का काम हम चाह रहे हैं, जैसा हम करना चाह रहे हैं, वैसे ही लोगों की हम एक कंपनी बनाएं। उन कुछ फ्रेंड्स के साथ में मिलकर के हम कुछ काम करें, उनसे हम बात करें, तो वो बात जो है ना हमारे लिए फ्रूटफुल रहती है। जैसे आपने बताया कि ये सेशन करना कि आपके लिए एक फूड की तरह, एक मेंटल फूड की तरह आपको काम कर रहा है, कि आप में वो एनर्जी दे रहा है, आपको अच्छा लग रहा है। सेम ऐसे ही जब ये सीरीज मैंने स्टार्ट की थी और टाइम का बाउंडेशन था कि इतने घंटे तो ये सीरीज का सेशन एक चलेगा ही चलेगा, तो मैंने भी मेरे हस्बैंड को बोला कि जिस दिन भी उन्हें अगर जल्दी भी आना होता है तो भी मैं मना कर देती हूँ। डेली तो मुझे इंतजार रहता है कि कब आ जाएंगे। पर सही। अभी ये जिस दिन सेशन स्टार्ट होता है तो मैंने पहले से बोला हुआ होता है कि इतनी बजे के पहले वापस नहीं आना है। तो डोर बेल नहीं बजनी चाहिए। तो ये चीजें हैं कि उन्हें भी पता है कि हाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है ये करना, तो ये जो अच्छा लगना है ना, ये क्या चीज है, ये सेल्फ लव है। जी जी। हमें ये सीरीज करना अच्छा लग रहा है, ये सेशन करना अच्छा लग रहा है, हमें इस तरह के टॉपिक्स पर हमें बातचीत करना अच्छा लग रहा है, तो ये बातचीत जो हो रही है ना, ये बात सिर्फ हमारे जीवन को ही नहीं सुधार रही है, इससे प्रेरणा लेकर के दूसरे लोग अपनी लाइफ में सुधार लेकर के आएंगे। जब अगर हमारे साथ में वो अगर लाइव डिस्कशन में नहीं आ पाए हैं, पर बाद में जब ये रिकॉर्डिंग वो देखेंगे या अपने किसी स्टूडेंट को दिखाएंगे, अपने घर में किसी को दिखाएंगे, तो ये जो चीजें हैं, ये छोटी छोटी सी जो बातें हैं, ये बहुत गहरी बातें हैं। पूरी सीरीज का जो ये विषय एक एक जो भी हम लेते जा रहे हैं, ये सब अपने आप में बहुत ही गहरे विषय हैं। कि जितना ज्यादा हम इसके अंदर सोचेंगे, जितना ज्यादा हम इसके अंदर गहराई तक जाएंगे, उतना ही हम पाएंगे। इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है नरिश योरसेल्फ। आप अपने आप को विकसित कीजिए। आप अपने आप के नरिशमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं, मेंटली प्लस फिजिकली। आप नरिशमेंट अपने आप के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने मेंटली अगर आप अपने आप को नरिश करना चाह रहे हैं तो इस तरह के टॉक में आप शामिल होजिए, या आप किताबें पढ़िए, या किसी भी टॉक शो को आप ऐसा देखिए कि जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। लर्निंग आप किसी भी तरह से लीजिए, अपने आप को विकसित करने के लिए, अपने आप को नरिश करने के लिए, आपको जहां से सीखने के लिए मिल रहा है आप वहां से सीखिए। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं मेक योर बॉडी हैप्पी। आप अपनी बॉडी को हैप्पी रखिए, यानी कि आप अपनी बॉडी का ध्यान रखिए। कि आपकी बॉडी अगर बहुत ज्यादा ऐसी लेथार्जिक होती जाएगी या हम टायर्ड फील करते रहेंगे, तो उस चीज को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एक्टिव रहने के लिए हमें क्या करना है, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है। वो चाहे फूड से हो या एक्सरसाइजेस से हो, इन दोनों को ही प्लस करके हम क्या करें, अपनी बॉडी का ध्यान रखें। तभी हम सेल्फ लव, पहली चीज ही यहाँ से शुरू होती है कि हम अपने आप का ध्यान रख रहे हैं, आप अपने शरीर का ध्यान रख रहे हैं।
तो अपनी बॉडी का हम ध्यान रखें, उसे खुश रखने का प्रयास करें। थर्ड पॉइंट आता है बिकम माइंडफुल। माइंडफुल हमें रहना चाहिए। माइंडफुलनेस तो इतना ज्यादा ब्रॉड टॉपिक है कि सभी इसके बारे में जानते हैं कि माइंडफुल जो चीज है वो हम कैसे माइंडफुल रहे, हम प्रेजेंट में रहें। जहां जितना ज्यादा हम फ्यूचर में चले जाते हैं या हम पास्ट में चले जाते हैं, तो ये जो चीजें हैं ये हमें सिर्फ मेंटली परेशान ही करती है। अब इस तरह की जो स्ट्रेस है या और भी जितनी भी चीजें हमें परेशान करने वाली होंगी, तो वो धीरे धीरे करके बढ़ती जाती है और मेंटल डिजीज तक वो चीज पहुंच जाती है। तो उसे रोकने के लिए, दूर रखने के लिए हम क्या करें, माइंडफुल रहें। फोर्थ पॉइंट हम लेते हैं डोंट कंपेयर विद अदर्स। हमें दूसरों के साथ में अपने आप को कंपेयर नहीं करना है। अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो हम वहां अगर पहुंचने तक की इच्छा रख रहे हैं कि मैं भी ऐसा बनूं या मैं भी ऐसा पहुंचूं, तो आप उसे कुछ सीखिए। उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जितनी भी चीजें की है, जितने भी काम उन्होंने किया है, वो कैसे वहां तक पहुंचे। अगर वो आप कंपेयर करके आप अपने आप को भी उतना सिखा करके, इतनी लर्निंग लेकर के आप वहां पहुंच रहे हैं, तब तो बहुत पॉजिटिविटी है इस चीज में। पर अगर आप कंपेयर इस तरह से कर रहे हैं कि आपके अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो वो कंपैरिजन आप कभी भी ना करें। नेगेटिविटी से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से आप थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखें। लास्ट पॉइंट आता है सेल्फ टॉक। सेल्फ टॉक यानी आप जब भी आपको अच्छा लगे आप अपने आप से बात करें। चाहे आप आईने के सामने खड़े होकर बात करें, या आप अपने आप में गाना गुनगुनाएं, या आप अपना काम करते करते कुछ चीजें आप अपने आप की याद करें, पुरानी जो आपको पसंद आ रही है वो काम आप करें। आप अपने आप के साथ रहें कुछ देर, या आप और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप डायरी लिखें। डायरी लिखने से आपको बहुत अधिक जो मानसिक संतुष्टि है ना वो मिलेगी। जो आप चाह रहे हैं, जितने मन में आपके विचार आ रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी आ रहे हैं, आप उनको लिख डालिए। लिख करके आप अपने आप को बहुत खाली महसूस करेंगे, और खाली के साथ साथ में आप अपने आप के और करीब महसूस करेंगे। जैसा अनुराधा मैम ने भी कहा था कि आप अपने आप के जितना करीब आते हैं तो आप ईश्वर के उतना समीप अपने आप को महसूस करते हैं। तो इतना ज्यादा ये करीब होना या अपने आप के अंदर अपने आप को महसूस करना, मैं सोचती हूँ कि ये जो 5 सेशन हमने अभी तक किए हैं, उसके लिए ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है कि जब हम सेल्फ लव में आते हैं, हम अपने आप से प्यार करते हैं, तो जो जितने बाकी के 4 सेशन हमने किए हैं, उसका जो आधार है वो ये है कि हम अपने आप से प्यार करें, अपने आप के साथ रहें, अपने आप से हम बात करें, अपने आप को विकसित करने के लिए हम कुछ कदम उठाएं। तो इसी के साथ मैं ये सेशन कंक्लूड करना चाहूंगी कि जो हमारे गेस्ट स्पीकर थे अनुराधा पारिक मैम और श्रद्धांजलि दास गुप्ता मैम, उनका धन्यवाद देना चाहूंगी। हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर मुकेश शर्मा और मिसेस निशा सियाद का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी। प्लस हमारे जो भी पार्टिसिपेंट्स थे, उनका आज जो पार्टिसिपेशन रहा उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगी कि आज हमारे पास में क्वेश्चंस भी आए थे, जिनका भी हमने हमारे गेस्ट स्पीकर्स के साथ में मिलकर के और उसका जो डिस्कशन हमने किया, तो डिस्कशन जो वास्तव में ये है कि आपके मन में अगर कुछ विचार आ रहे हैं, कुछ सवाल आ रहे हैं, तो आपने तुरंत उस चीज का सॉल्यूशन निकाल लिया होता है। वो चीज डिस्कशन सेशन के अंदर बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होती है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच प्रेरणा जी। थैंक यू सो मच अनुराधा मैम। थैंक यू निशा। ओके।